स्टार्ट पॉइंट होता है जब कभी स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर को लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आमतौर पे ये आपका डे वन जो हम कोर्स के बारे में आपको बताया जाता है। किसी भी आप कॉलेज में जाओ, आपको कोर्स की आउटलाइन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और वो कोर्स आउटलाइन आपने स्टडी करनी है, उसकी लैब्स करनी है, तो आपको उसके साथ वो हार्डवेयर के बारे में आपको बताया जाता है कि जिसके ऊपर आप उनकी लैब्स को मैच्योर कर सको, परफॉर्म कर सको और सीख के आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर किसी अच्छी जगह पे अपनी उस जॉब रोल में परफॉर्म कर सको। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आमतौर पे जो स्टार्टिंग होती है, उसमें स्टार्ट में उसको बेसिक नॉ हाउ होनी चाहिए विंडोज़ के बारे में या वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसमें वो वर्क करना चाह रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग पाकिस्तान में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो विंडोज़ करते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाँ, जब कोई स्टार्ट लेना चाह रहा है, अपना कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहा है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उसमें उनको सिखाए जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स, जिसमें फोटोशॉप हो सकता है अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाह रहे हो। उसमें आपका इलिस्ट्रेटर हो सकता है अगर आपको लोगो मेकिंग करना है, कोई फॉर्म्स बनाने हैं, कोई आपने इलिस्ट्रेशंस बनाने हैं, कोई डिज़ाइन बनाना है। और इसके साथ ही जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं तो उनको इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसका अल्टरनेट के तौर पे, मुतबादल के तौर पे, वो है कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ भी आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि आपका अल्टरनेट है इलिस्ट्रेटर का। इलिस्ट्रेटर कंपनी एडोबी की ये आपकी प्रोडक्ट है, जबकि कोरल ड्रॉ ये कोरल कॉर्पोरेशन की प्रोडक्ट है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज होते हैं जहाँ पे कोरल कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उसका लाइसेंस बाय किया जाता है, तो आपको कोरल सीखनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी आपकी जगह होती हैं, ऑफिस होते हैं जहाँ पे इलिस्ट्रेटर या एडोबी की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलिस्ट्रेटर, और एक और प्रोडक्ट है एडोबी एनिमेट। और फ्यूचर में अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो तो एडोबी के साथ आपके पास प्रीमियम प्रो है या एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स है, एडोबी ब्रिज है, और भी बेशुमार एडोबी के कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आप लाइसेंस बाय करते हो तो आपको उस कंपनी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर हम यूज़ करते हैं अगर आप कुछ मेकिंग करना चाह रहे हो, कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, कोई लोगो बनाना चाह रहे हो, कोई आइकन बनाना चाह रहे हो, कोई फॉर्म डिज़ाइन करना चाह रहे हो, कोई कवर पेज बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो। गो के जिनके पास सिर्फ फोटोशॉप टूल होता है उसमें भी ये सारे काम कर सकते हैं। अब दोनों टूल्स में फ़र्क है। एक टोटल पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होती है जिसमें पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वैल्यूज़, उनकी कलर्स, उनकी शेप, जिसकी मदद से एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप कैनवस के ऊपर रेडी करते हो। और अगर वही काम आप इसको जहां आपको मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड है, बिग साइज करना हो, स्मॉल साइज करना हो, वहाँ फोटोशॉप जो है वो आपका सॉफ्टवेयर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इलिस्ट्रेटर होता है। इलिस्ट्रेटर में फ़ायदा ये होता है कि जिस मर्जी साइज में आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और जिस मर्जी साइज में इसको छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, क्योंकि ये सपोर्ट देता है वेक्टर ग्राफिक्स जिसमें शेप्स होती हैं, शेप्स के बिहाइंड मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं। शेप्स मतलब सर्कल्स, आर्क्स, लाइंस, रेक्टेंगल्स वगैरह वगैरह। तो आप उसमें जब फार्मूले के थ्रू उसको आप स्क्रीन के ऊपर मैग्नीफाई करना चाहो और उसको फिजिकली बिल बोर्ड के ऊपर दिखाना चाहो या फिजिकली बिजनेस कार्ड के ऊपर अपने लोगों को दिखाना चाहो, जहाँ साइज इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बड़ा करना या छोटा करना, वहां पे इलिस्ट्रेटर आपकी बेहतरीन आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। इसके बराबर में ये कोरल ड्रॉ है, ये भी वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। कंपनी का डिफरेंस है और कुछ फीचर आपकी इसमें अगर आप देखा हो इलिस्ट्रेटर में थोड़ी सी एडवांस फीचर मिल जाती हैं। वैसे तो बहुत सारे जो पास में ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं या आपके जो थोड़े से आपके पुराने टाइम पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपने कैरियर के तौर पर स्टार्ट किया था, तो लोगों ने ज़्यादातर कोरल को पसंद किया था। हाँ, टाइम के साथ साथ कोरल थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इलिस्ट्रेटर भी स्विच किया, बहुत सारे लोगों ने इलिस्ट्रेटर भी स्विच किया। जहां तक आप डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये हमारे पूरे पैकेज में ये तीन सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आपका एनिमेट सॉफ्टवेयर का। एनिमेट सॉफ्टवेयर से फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई स्क्रीन के ऊपर
स्टेज से बोलते हैं स्टेज। स्टेज के ऊपर अगर आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कोई कार्टून बनाने हैं, कोई आपने यहाँ पे ऐसी आपने कोई एनिमेशन डिजाइन करनी है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को मूविंग स्टेट में दिखाना चाह रहे हो, मूव करते हुए दिखाना चाह रहे हो, चाहे वो आपके टाइटल्स बिग से स्मॉल हो रहे हों, रोटेट हो रहे हों, उसकी ग्लो के साथ उसके कंटेंट को वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हो। जैसे आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, इस पर काफ़ी सारी आपने एनिमेशन आपकी चलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, अगर आप चाहो साउंड भी लगा सकते हो। तो एनिमेटेड कंटेंट अगर आपने बनाना हो आजकल के दौर में, एनिमेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, सीखना सिखाना। वजह क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिलती हैं जहाँ पे आपको एनिमेशन बनानी पड़ती हैं, और एनिमेशन से आपको बिजनेस के अंदर एनिमेशन को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो ये आजकल अगर आप कोई अर्न भी करना चाह रहे हो, इन टूल्स के साथ अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विद कॉरल, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड देन गो विद एनिमेटेड प्रोडक्ट। एनिमेशन के अलावा अगर आप मूवी एडिटिंग करना चाह रहे हो तो एडोबी एनिमेट भी है। अगर आप यहाँ पे जानना चाहो, फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सीखने चाहिए, और कौन सा वो हार्डवेयर होता है जो आपको आपके पास होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर सको, तो इसमें हम आमतौर पे एआई टूल्स को ज़रूर डिस्कस करते हैं। एआई टूल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई वॉन्ट टू लर्न फ्यू एआई टूल्स। क्यों? वजह क्या है, रीज़न क्या है कि बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होती हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। आपके साथ कोई बंदे, पर्सन, पीपल कनेक्ट नहीं होते, तो आप इन वेबसाइट से हेल्प ले सकते हो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फ्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। काफ़ी सारे हैं एआई टूल्स, आपको ये मिल जाते हैं। एआई ऑटोमेट, फ्री एआई टूल्स काफ़ी सारे आपको यहाँ पे लिस्ट में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। ये तकरीबन 15 टूल्स तो जो बड़े फेमस हैं स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इसमें टॉप के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो चैट जीपीटी है, डिस्क्रिप्ट है, डैली है, बिट एआई है, एली एआई है, सिंथेसिया एआई है, राइट सोनिक एआई है। ठीक है। आपके पास फाइव फ्लाइज एआई कॉपरेशन, गिट हब, मिड जर्नी, हब स्पॉट एंड सो ऑन। ये आप देख रहे हो कि काफी ये भी बड़ा फेमस है। प्रॉक्सिमिटी सॉफ्टवेयर, क्लाउड को यूज कर लो, वर्ड टूल यूज कर लो, कॉपी एआई यूज कर लो। जब कभी आपको टाइम हो, कहा यह जाता है कि जब कभी टाइम हो आपको इन एआई टूल्स को लर्न करना चाहिए। आप देखोगे आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, आपकी लर्निंग, आपकी डिफरेंट जो डोमेन्स में, वर्क ऑफ लाइफ में, डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहो, नॉलेज गेट करना चाहो, स्किल्स सीखना चाहो, तो कहा जाता है डेली बेसिस पे या वीक में कम से कम एक एआई टूल्स को जरूर एक्सप्लोर किया करो। या आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर भी आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और अगर आप कंप्यूटर में अपनी जर्नी को जारी रखना चाह रहे हो तो एआई टूल्स को आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कोई आपने वॉइस ओवरिंग करनी है, कोई आपने स्क्रिप्ट के अलावा कोई किसी टॉपिक के बारे में डिटेल जाननी है, तो ये आपके पास काफ़ी टूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये कर सकते हो। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी के हवाले से बताता हूँ। चैट जीपीटी को अगर आप क्लिक करो तो ये देखो इसके बारे में। चैट जीटीपी जीपीटी इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई, लॉन्च इन 2022। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए इसको। और इसमें अगर इसकी मजीद डिटेल जानना चाहो तो विकिपीडिया में जाके ये डिटेल जा सकते हो, क्या क्या आपके लिए कर सकता है। ठीक है, ये आपको बता रहा है। इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो, टॉप जनरेटिव एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना जो 2025 में अवेलेबल हैं, यहाँ पे जा सकते हो। टॉप 30 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को लिस्ट देखनी चाहो, यहाँ से चले जाओ। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि एआई टूल मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट इन टूल्स को मैंने यहाँ पे बाकायदा अपने पास बुक मार्क कर लिया हुआ था। तो ये अगर आप चैट जीपीटी को आप ओपन करते हो, ये देखो, बाद अगर आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होगा तो गूगल का आपका लॉगिन होना चाहिए। जैसे मैंने अपना लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, लॉग आउट करूंगा तो दोबारा से जब मैं इस वेबसाइट पे आऊंगा तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन आप यहाँ पे विदाउट पेइंग एनीथिंग आप अपना लॉगिन बना के
और ये जितनी भी आपको एआई टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपका लॉगिन होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपने लैपटॉप हो, पीसी हो, आप अपना गूगल का, जीमेल का एक अकाउंट बना लो। यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, जैसे मेरा अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आमतौर पे इसको रिक्वायर्ड होता है जस्ट लॉगिन, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, बस। अगर आपने ऑलरेडी किया होगा तो जब कभी मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे लॉगिन मिलता है, ठीक है। तो आपने अपने ईमेल और पासवर्ड पे लॉगिन कर लेना, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, जरूर होगा रिक्वायर्ड। और इसमें एक चीज़ और, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी हद तक आपके पास ये टूल की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, अगर आपने इसको पेड वर्जन परचेज करना हो तो अपग्रेड प्लान यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको मजीद कुछ फीचर्स मिल जाती हैं। तो लेकिन अभी हमें वो परचेज करने की जरूरत नहीं, अभी हम लर्न कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। बाद का स्टूडेंट पूछते हैं, सर हमें क्या क्या सीखना चाहिए। मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं लेना चाह रहा हूँ या जॉब करना चाह रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर के नाम तो बताएं। एज ए ग्राफिक डिजाइनर मुझे क्या लर्न करना चाहिए, सॉफ्टवेयर के नेम बता दें, ये लें। तो मैं बजाय बताऊं तो ये चैट जीपीटी, वेरी फेमस वेबसाइट, ये एआई वेबसाइट है और इसका डेटाबेस बड़ा स्ट्रांग है। ये जो भी क्यूरी देते हो उसको डेटाबेस में सर्च करके बेस्ट रिजल्ट्स आपका फिल्टर करके स्क्रीन के ऊपर ले आएगा, लाइक दिस। इस कंटेंट को जरूर स्टडी करो, इससे आपकी नॉलेज एंड स्किल्स बहुत हद तक आपकी ग्रूम करेंगी, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग ये सॉफ्टवेयर, ये इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग विजुअल सच एज, क्या बनाना चाह रहे हो आप कहते हो सर मुझे लोगोज बनाने हैं, मुझे सर पोस्टर्स बनाने हैं, मुझे सोशल मीडिया ग्राफिक्स पे यहाँ पे एक्शन करना है, मुझे इलस्ट्रेशन बनानी है और बहुत कुछ बनाना है। तो इसमें जो यहाँ पे आप प्रोफेशनल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को लर्न करना चाह रहे हो तो नंबर वन के ऊपर आपको वो नाम नजर आ रहा है जो हमने कोर्स का हिस्सा बनाया हुआ है, एडोबी फोटोशॉप। और ये अगर आप फोटोशॉप के बारे में किसी को ब्रीफ करना चाहो या मैं आपको बताना चाहूँ तो फोटोशॉप आप क्यों लर्न कर रहे हो, बेस्ट फॉर फोटो एडिटिंग, पेंटिंग करनी हो, डिजिटल पेंटिंग, रास्टर ग्राफिक्स बनानी हो, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक बनानी हो, तो ये अगेन रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, नॉट ए वेक्टर, रास्टर, वेयर ईच पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, छोटे से डॉट से बनती है। हाँ, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप अपने फेस को ही अगर आप देखो, थोड़ा जूम करो तो यहाँ पे आपको पिक्सल की प्रेजेंस नजर आती है, इंडिविजुअल एक एक पिक्सल मिलके एक फोटोग्राफ बनता है। तो रास्टर ग्राफिक में पिक्सल बेस्ड ग्राफिक होती है। और ये जो वर्क करता है, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, लेयर्स, लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है, फिल्टर लग सकते हैं, बहुत सारे एडवांस रीटचिंग टूल्स आ सकते हैं। बाज़ आपका जो फोटो होता है उसमें बहुत सारे मसले होते हैं, ठीक है। उन मसलों को किस तरह करेक्ट कर सकते हो आप, किस तरह रीटचिंग कर सकते हो, उसको मजीद अच्छा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। कोई आपने कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, इमेजेस जितने अच्छे होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे आपके, उतना ही आपको मार्केट के अंदर उस एड को पोस्ट करते वक्त या उस कवर पेज को लॉन्च करते वक्त आपको अच्छा फील आएगा और आपका क्लाइंट भी आपसे खुश होगा। तो रीटचिंग करने के हवाले से, फिल्टर लगाने हो, लेयर्स पे काम करना हो, कंपोजिशन करनी हो, कंपोजिटिंग करनी हो, एक से ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना हो, मर्जिंग करनी हो, तो वहाँ पे एडोबी फोटोशॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फोटोशॉप के बिल्कुल बराबर में नीचे अगर आप गौर करो, ये मैंने नहीं कहा कि आपने इलस्ट्रेट सीखना है, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके लिए जो सबसे बड़ा जो डेटाबेस है उसमें से उसने आपके लिए, आपकी क्यूरी के मुताबिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि जो एक और एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो, गो विद एडोबी इलिस्ट्रेटर। ये दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलिस्ट्रेटर हो गया। और ये किन के लिए आइडियल होता है ये भी बता रहा है। अगर आप कल को किसी को ब्रीफ करना चाहो, किसी को बताना चाहो कि ये कौन लोग सीखते हैं, आइडियल फॉर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब कोई क्रिस्पी फोटोग्राफ्स या कोई कंटेंट आपने बनाना है, लाइक लोगोज बनाने हैं, आइकन्स बनाने हैं, जो बहुत डिटेल में काम करना हो और जिसको आप कार्ड के ऊपर प्लेस करना चाहो या उसको बिलबोर्ड पे बिग साइज पे करना चाहो, दोनों सूरतों में ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डेवलप करता है। और ये इसको हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक का मतलब है साइज बिजनेस कार्ड का हो या साइज बिलबोर्ड का हो। बिजनेस कार्ड 3.5 बाय 2 इंच होता है, जबकि बिल बोर्ड बड़े बड़े साइजेस के अंदर आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो अगर आप उस लोगो को डिजाइन किया फॉर योर कार्ड और उसी को अगर आपने प्रिंट करवाना है
बिग बिल बोर्ड के ऊपर जो 50 बाई 100 फुट का है, तो लाजिम आता है वो लोगो आप अगर फोटोशॉप में बनाओगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा, क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होती हैं। आप एनलार्ज करते ही वो पिक्सेलेट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन उसमें नजर आएगी। लेकिन वही काम, वही लोगो अगर आप इलिस्ट्रेटर में बनाओगे, उसका फायदा ये है, उसको जब आप किसी साइज के ऊपर लेके जाओगे, अगर आपने स्केलेबल करना है, ये देखो फीचर में आपको इंपॉर्टेंटली बताया गया है, ड्राइंग टूल्स हैं टाइपोग्राफिक में वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के साथ। और ये आखिरी आप वर्ड देखो, स्केलेबल डिजाइन, जहां पे स्केल आपको करना रिक्वायर्ड होता है, बिग स्केल के ऊपर जाना रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे लोगो देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अगर आप गौर करो, लोगो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगो आप फोटोशॉप में भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन वही लोगो अगर आप इलिस्ट्रेटर में बनाओगे तो साइज जहां करना पड़ जाता है, वहां पे आपने जब चॉइस आपको लेनी पड़े कि लोगो आपने फोटोशॉप में बनाना है या इलिस्ट्रेटर में बनाना है, तो अगर आपके लिए साइज इंपॉर्टेंट है कि आप साइज बिग करो स्मॉल करो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऑलवेज गो विद फोटो फोटोशॉप के बजाय आपने चूज करना है इलिस्ट्रेटर को। जहां तक कॉरल की बात है, देखो तरतीब देखो, तरतीब देखो, ये जो आप समझते हो बहुत बड़ी डेटाबेस है, उसने भी हमें वही रिजल्ट दिया जो हमने कोर्स कंटेंट डिजाइन करते वक्त एहतियात की थी। हमने कोर्स कंटेंट या कोर्स आउटलाइन जब डिजाइन की और उसको जब हमने प्लान किया, तो हमने देखा कि मार्केट में क्या रुझान है, ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन से टूल्स के ऊपर प्रोफेशनल जो होते हैं, आपको वहां पे रिजल्ट चाहिए एज ए प्रोफेशनल, अगर आप इस फील्ड में आते हो तो कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें इसने भी बताया, चैट जीपीटी ने, कि फोटोशॉप सिखाओ बच्चों को, इलिस्ट्रेटर सिखाओ। और थर्ड नंबर पे अगर आप देखो तो इसने रिजल्ट में आपको बताया कि आप कॉरल ड्रॉ भी सिखाओ। कॉरल ड्रॉ अगेन यहाँ पे वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर टूल है, जो कि यहाँ पे भी आपको वही बता रहा है। अगेन यू कैन सी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। लाजमी बात है, अगर लोगोज आइकन इसमें बनते हैं तो सेम कंटेंट इसमें भी आप बना सकते हो, लाइक सुटेबल फॉर इलिस्ट्रेशन, लोगोज और प्रिंट मटेरियल के लिए। प्रिंट मटेरियल बिल बोर्ड भी हो सकता है, बिजनेस कार्ड भी हो सकता है, किसी बुक का कवर पेज भी हो सकता है, तो वहां पे ये कॉरल ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप अगर सर्वे करो, मार्केट में जाओ, तो बहुत सारे आपको डिजाइनर मिलेंगे जो कॉरल में काम कर रहे हैं। तो कॉरल भी सीखो, इलिस्ट्रेटर भी सीखो। वक्त का कोई पता नहीं होता कि जिस जगह पे आप जाओ वहां पे कॉरल ही चल रहा हो, तो कॉरल भी सीखना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आपकी फरमाइश चलेगी कि जी मुझे सर कॉरल तो आता ही नहीं, मुझे तो इलिस्ट्रेटर आता है, मुझे वही चाहिए। अब वो आपके लिए स्पेशल लाइसेंस परचेज नहीं करेगा, इसकी चार्जेस होते हैं। जब कभी आप इसको इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, और अगर आप अब्रॉड में कहीं पे काम करते हो, तो ये आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं, लाइसेंस फीस आपको देनी पड़ती है। तो ये काफ़ी हैवी अमाउंट होती है, डॉलर्स में या रुपीस में। तो आपको इसमें आपकी नहीं चलेगी वहां पे। अगर आप किसी जॉब पे जाते हो, अगर कॉरल है वहां पे, तो कॉरल ही आपको आना चाहिए। हाँ, इलिस्ट्रेटर जिन्होंने सीखा होता है कॉरल उनके लिए कहीं आसान हो जाती है, या कॉरल जिसने सीखा हो इलिस्ट्रेटर सीखनी काफी आसान हो जाती है, क्योंकि काफी काफी सिमिलर सिमिलर भी इसमें टूल्स आपको नजर आएंगे। सिमिलैरिटीज काफी सारी हैं, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर ये डिफरेंट कंपनी का है, तो ये आपको ये भी सीखना चाहिए। इसके अलावा आजकल के दौर में लोग एफिनिटी डिजाइनर्स का सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं, कैनवा भी सीखते हैं। और अगर आप 3D प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हो, आप एनिमेशन डिजाइन करना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, तो ब्लेंडर टूल भी सीखते हैं, सिनेमा 4D भी सीखते हैं। यूआई टूल्स अगर आपने यूजर इंटरफेस बनाने, यूजर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर बनाने हैं, फिग्मा भी सीखते हैं, एडोबी एक्सडी भी सीखते हैं। और बहुत सारे आपके इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। उसमें ये आपके गेम के नाम के सॉफ्टवेयर है, फिर आपके इंकस्केप के नाम से सॉफ्टवेयर है, क्रेटा के नाम से सॉफ्टवेयर है, फिर वेक्टर के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये आपको मार्केट में फ्री अवेलेबल हैं। कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेशलाइज भी सॉफ्टवेयर होते हैं, थोड़ा सा मेच्योर सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोक्रिएट के नाम से है, स्केच के नाम से है, ग्रेविट डिजाइनर के नाम से है। तो और ये आपको अल्टीमेटली ये सारे सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए। जब कभी मौका मिले, टाइम मिले, तो सिर्फ आपने स्टार्ट नहीं लेना, स्टार्ट तो हम दे देंगे, फर्दर इसकी आप काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी स्पेस है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। अगर आप कहीं पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप अपनी सीवी को, रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, यू कैन लर्न मोर एंड मोर टूल्स। और ये सॉफ्टवेयर आपके ज़्यादातर स्टिल इमेजेस के लिए, स्टिल पिक्चर्स के लिए, स्टिल फोटोग्राफ्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो, अगेन यू कैन सी
आई वॉन्ट टू लर्न वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये फ्यूचर है आपका। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए आफ्टर लर्निंग दो सॉफ्टवेयर। कम अज कम इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कॉरल को सीखने के बाद ये जी वो सॉफ्टवेयर। Here is a list of popular video editing software. Different level of expertise project needs के मुताबिक। ये लो, टॉप पे ही आ गया एडोबी का एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो। ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इंडस्ट्री में वीडियो एडिटिंग के लिए मोस्टली जो वीडियो एडिटर्स हैं वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर हैं। कलर ग्रेडिंग है, मल्टी कैमरा की फैसिलिटी एडिटिंग के, सीमलेस इंटीग्रेशन विद एडोबी टूल्स लाइक आफ्टर इफेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है। इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको सीखना चाहिए, एडोबी का एक और सॉफ्टवेयर। फाइनल कट प्रो है मैक के लिए, डेवेंसी के नाम से, रिजॉल्व के नाम से है, एविड मीडिया कंपोजर है। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आपने देखा कि आपके ये सॉफ्टवेयर्स आपके थे। इसके अलावा मैं आपको जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं, बिगनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक, प्रोफेशनल के लिए तो ये बेस्ट है। प्रोफेशनल के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियम प्रो बेस्ट है। लेकिन लाजमी बात है, प्रोफेशनल बनने के लिए स्टार्ट तो लेना पड़ेगा, बिगिन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो उनको मैं ये रेकमेंड करता हूं कि एडोबी प्रीमियम प्रो सीखने से पहले स्टूडेंट्स आप ये सॉफ्टवेयर को लर्न करो। फिल्मोरा, ये वंडरशेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ये बिगनर्स के लिए बहुत आइडियल है। इसको सीखो, फिल्मोरा को सीखो, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग टूल है। आप वीडियोस को भी आप ड्रैग करके ड्रॉप करके 1 2 3 4 5 जितने वीडियो आपस में कनेक्ट कर सकते हो, इनकी साइजिंग के ऊपर काम कर सकते हो, इनके दरमियान में एनिमेशन इनके दरमियान में ट्रांजिशन डाल सकते हो, इनके ऊपर आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के टाइटल्स को प्ले कर सकते हो, ट्रांजिशन लगा सकते हो, ऑडियो इसमें ऑन कर सकते हो। बहुत सारे इसकी डिटेल है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टार्ट लेने के लिए। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग में स्टार्ट लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप देखो, आई मूवी के नाम से है, कैमशिया के नाम से है, फ्री वीडियो एडिटिंग टूल्स काफ़ी सारे और भी हैं। हिट फिल्म के नाम से है, शॉर्टकट के नाम से है, ओपन शॉट के नाम से है, लाइट वर्क्स के नाम से ये फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मोबाइल वीडियो एडिटिंग भी सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रीमियम का रश के नाम से मौजूद है, काइन मास्टर के नाम से मौजूद है, ये बहुत फेमस है। कैपकट आपने नाम सुना होगा, वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट आप मोबाइल के ऊपर टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाने के लिए भी आप, कोई बिगनर्स के लिए ये फ्रेंडली एप्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांस में वीडियो एडिटिंग में ब्लेंडर चलता है, बड़ा फेमस है आजकल के दौर में, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को भी सीखो वीडियो एडिटिंग के लिए, वेगास के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसको सीखो एंड मोर। तो बताने का मतलब यह है, अगर आप कोर्स आउटलाइन को देखना चाहो आफ्टर एक्सप्लोरिंग फ्यू डिटेल्स फ्रॉम चैट जीपीटी, मैं अब आपको अपने कोर्स की आउटलाइन के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। कोर्स आउटलाइन अगर आपने हमारी चेक करनी हो तो ict-training.com के ऊपर जाना है। ये आपको वेबसाइट ओपन कर देगा हमारी इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए जब कोई कोर्स के लिए आता है तो उसको हम कोर्स की आउटलाइन को शो करने के लिए ये यहाँ पे आप जा सकते हो। आईटी ट्रेनिंग में आप चले जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आओ तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये आप क्लिक करना पड़ेगा। कैनवा है, एंड्रॉयड है, आईटी ऑफिस है, और भी आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर साइट पे भी नज़र आ रहे हैं। तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है अगर आपने कोर्स आउटलाइन को देखना हो। बाद अगर स्टूडेंट को पूछते हैं सर ग्राफिक डिज़ाइनर मैं अभी स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या सीखूँ, कोई आउटलाइन आप हमें शो कर सकते हैं? हम अगर ऑनलाइन मौजूद हैं और हमें आउटलाइन को स्टडी करना है तो ये आउटलाइन है। रिसेंटली हमारा इवनिंग में प्रोग्राम स्टार्ट किया था 6 जैन को, और आज हमारी एक और डे, न्यू डे, 16 जैन 2025 का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल। और इसकी डिटेल में आपको ये आउटलाइन आपके लिए तरतीब दी गई है।
ये इंपॉर्टेंस बताएगी या बेनिफिट बताएगी है कि अगर आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर इन सॉफ्टवेयर को सीख लेते हो तो आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट होगे तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या मिलता है आपको सीखने का, या आपको वो हायर क्यों करता है, ताकि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए अच्छे अच्छे पोस्टर बनाओ, अच्छे डिज़ाइन बनाओ, बिल बोर्ड्स के लिए बनाओ, बैनर्स के लिए बनाओ, फेसबुक के लिए बनाओ, आप कोई कोई मैगजीन है उसके कवर पेज बनाने हैं, तो ये अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, वो आपको क्यों लेगा, आप वहाँ पे जाते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप एनहेंस कर सकते हो सेल्स को, कंपनी के नाम स्टैब्लिश होता है, गुडविल बनती है, ब्रांड मैसेजिंग होती है, यूनाइट एम्प्लॉयज, एनकरेज प्रोफेशनलिज्म, इंक्रीज पावर, रीडेबिलिटी ऑफ कंटेंट आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, मेच्योर होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं बना देना जो किसी को समझ ही ना आए। कंटेंट बड़े विजिबल हो, जो मैसेज बिल्कुल आपका क्लियर हो। अगर आप किसी को पोस्टर दिखाते हो, किसी को ऐड दिखाते हो, किसी को कवर पेज दिखाते हो, तो उसमें इमेजेस की प्रेजेंस, कलर की सिलेक्शन, फॉन्ट की सिलेक्शन, बैकग्राउंड्स अच्छी खूबसूरत, वाइट स्पेसिंग, मतलब स्पेस के साथ, ये ना हो हर चीज एक साथ कनेक्टेड हो, जुड़ी हो, और स्पेस हो ना, पढ़ा जाए ना, पता लगे ना कि टाइटल क्या है, डिटेल क्या है, इमेज है तो क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है, और आपका इमेज क्या कंटेंट के साथ या आपकी उस एड के साथ कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं। आप इमेज कुछ लगा देते हो, टाइटल कुछ है, और ऐड किसी और काम के लिए आपने, अगर अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक के ऊपर रेस्टोरेंट की एक चेन ओपन हो रही है जौहर टाउन में, आपने फेसबुक का ऐड बनाना है, तो रेस्टोरेंट से रेलेवेंट ही कंटेंट होना चाहिए ना, इमेजेस होने चाहिए आपकी, उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा हो उसकी प्रेजेंस बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ये ना हो कि पता ही ना लगे कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसके अंदर उसकी क्या साइलेंट फीचर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बुलेटेड फॉर्म में दिखाना चाहिए, जो आपकी स्पेशल ऑफर्स हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए बुलेट्स के साथ, या उसको बाकायदा शेप्स के अंदर उसके कलर्स के साथ, और उसका कंट्रास्ट एक अच्छा सा बना के, अगर इमेजेस लगाने हैं तो इमेजेस को भी बरमार नहीं कर देनी इमेजेस की कि समझ ही ना आए किसी को कि है क्या। तो ये सारी आप इन ट्रेनिंग के थ्रू ये सारी स्किल्स को जब आप डेवलप कर लेते हो तो ये आप, रीडेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपने जब इस कोर्स को चेक करोगे तो अगेन यू कैन सी कि इसके अंदर आपका, जो कि मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली तो उसने भी मुझे बताया कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए बेस्ट टूल है एडोबी फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनर के लिए। इसके अलावा जो सीखना चाहिए ये इसकी डिटेल है, इंशाल्लाह ये डिटेल आपके साथ जब मैं शेयर करूंगा, सॉफ्टवेयर को सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो उसके अंदर ये सारी जो बुलेटेड आपकी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर हो जाएंगे, इनकी डिटेल भी पता चल जाएगी, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली। इसके लिए मेरी कोशिश होती है मैं साथ में स्लाइड्स भी आपके साथ दिखाऊं, ताकि आप उसको टूल या उस पार्ट को सीखने से साथ साथ उससे रेलेवेंट कंटेंट भी देख सको कि क्या है उसका मेन मकसद उस टूल को एक्सप्लोर करने का। तो उसके बाद जब हम फोटोशॉप सीखते हैं तो साथ में सिर्फ फोटोशॉप सीखना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत पहले की बात है, बहुत सारे लोग फोटोशॉप सीख के छोड़ देते थे, सब कुछ फोटोशॉप पे काम करते थे, लेकिन फोटोशॉप आपकी ग्राफिक डिजाइनर की सारी नीड्स को फुलफिल नहीं करता। आपको ग्राफिक डिजाइनर फोटो एडिटिंग के लिए तो बेस्ट है फोटोशॉप, लेकिन अगर आपने आइकन बनाने हैं, कोई लोगो बनाने हैं, कोई अच्छे से फॉर्म्स डिजाइन करने हैं, और आपने उसको फिर बिग स्केल के ऊपर लेके जाना है, तो फोटोशॉप वहां पे फेल हो जाता है। फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, मतलब एक इमेज आ गया जिसको आपने किसी पोस्टर में लगाना है, उस इमेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोई आपने कंटेंट में कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो निकालनी है, या कोई ऐसी चीजें जो आपने उसमें रखनी है, तो फोटो के अंदर एडिटिंग होगी, उसके कलर्स को सेट करना, उसके उसके ब्राइटनेस को कम करना हो, ज्यादा करना हो, ब्लर करना हो, किसी पार्ट को बड़ा प्रोमिनेंट करना हो, ताकि वो जब आप पोस्टर के ऊपर उसको दिखाओ तो अच्छा फील हो, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा रिस्पांस मिले, जो व्यूअर है उसको अच्छी फील आपको उसमें और अट्रैक्ट हो, और उसको पोस्टर के साथ जो मैसेज देना चाह रहे हो, बैनर के थ्रू, कार्ड के थ्रू, बिलबोर्ड के डिजाइन के थ्रू, जो पोस्ट आपने फेसबुक के लिए बनाई, इंस्टा के लिए बनाई है, तो वो यहाँ कोई मैगजीन का कवर पेज बनाया है, अल्टीमेट क्या है कि वो आपकी ऑडियंस को एक मैसेज जाए, ताकि आप अपने जो जिस मकसद के लिए वो बनाया गया, इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, ग्राफिक डिजाइनर को एंगेज किया गया, डिजाइन बनाते वक्त कई दिन, कई रोज, कई वीक्स लगे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब वो आप उसको जो है प्रेजेंट करोगे, ऑडियंस के सामने लेके आओगे, तो वहां पे फिर आप देखते हो जब आप रोड साइड पे जाते हो, बिग 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 बिल बोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर आपकी मॉडल्स की प्लेसमेंट होती है, साथ में उसका कंटेंट में कंपनी का लोगो भी आपको नजर आ रहा होता है, उस कंपनी की स्ट्रेटजी होती है कि कोई अगर कोई डील्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स को डील्स ऑफर कर रहे हैं, केएफसी वाले कुछ डील्स ऑफर कर रहे हैं,
या कोई आपका क्लोथिंग की कोई प्रोडक्ट है, कोई समर सेल लगी है, कोई विंटर सेल लगी है, कोई कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह वो शेयर करते हैं। शेयर करने से फिर फायदा ये होता है कि वो उससे अर्न भी करते हैं। और अगर आप अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनाना सीख लो, डिजाइन बनाना सीख लो, जिसके लिए आपको स्टार्ट में स्टूडेंट्स सीखना पड़ता है, फोटोशॉप सीखना पड़ता है, इलिस्ट्रेटर सीखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो, आजकल के दौर में एनिमेशन से बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं। आप अच्छी सी कार्टून कोई स्टोरी अगर आपके पास हो, उसको आप अगर स्टेज के ऊपर डिफरेंट आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, उसको यूज करते हुए एनिमेशन अगर आप बनाना सीख लो, वॉइस ओवरिंग सीख लो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना सीख लो, और एक अच्छी इफेक्ट्स के साथ, अच्छी ट्रांजिशन के साथ, अच्छे उसमें आप करेक्टर्स के साथ टूल्स की अगर आप डिटेल को एक्सप्लोर करो, तो अगर आप उसको एक अच्छी अरेंजमेंट के साथ अपने स्टेज के ऊपर उन करेक्टर्स को आप मूव ऑन करते हो, तो एक अच्छी एनिमेशन भी बन जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर टाइटल्स, उसके ऊपर टेक्स्ट, उसके ऊपर अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाह रहे हो, अपनी उस ऑडियंस को डील करना चाह रहे हो, आप उर्दू के साथ कंटेंट बनाते हो या इंग्लिश के साथ बनाते हो, तो उसका स्क्रिप्ट भी आपके पास होना चाहिए, ताकि उन ऑडियंस को आप वॉइस ओवरिंग भी कर सकते हो। आजकल एआई टूल्स इतने ज़बरदस्त अवेलेबल हैं। हाँ, फ्यू डॉलर्स आपसे ज़रूर चार्ज करते हैं। आप अपनी वीडियो डालो और आप साथ में उसकी इंग्लिश वर्जन भी डाल दो, साथ में आप फ्रेंच वर्जन भी डाल दो, साथ में आप रशियन वॉइस के साथ उस अपने कंटेंट को आप प्ले कर सकते हो। आपकी एक ही वक्त में एक वीडियो के 4 वर्जन स्क्रीन के ऊपर आपके अवेलेबल होंगे। ऑडियंस जो रशियन है वो रशियन कंटेंट देख रहे होंगे विद दैट एनिमेटेड कंटेंट, और अगर आप उर्दू स्पीकिंग हो तो उर्दू। आप जस्ट अपनी वॉइस के वो ऑटोमेटिकली एआई टूल आपकी वॉइस को पिक करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके उसका रशियन वर्जन, उसका इंग्लिश वर्जन, उसका अरेबिक वर्जन आपके लिए प्रोड्यूस कर देता है। तो एक ही वक्त में आप डिफरेंट रीजन्स की जो डिफरेंट पीपल हैं, उनको अपना कंटेंट जो आपने बनाया हो उसको डिलीवर कर सकते हो। तो ये एक आजकल दौर में एआई जितना ज़्यादा आप सीख लोगे, एक्सप्लोर कर लोगे, अल्टीमेटली आपके वो तमाम चीज़ें जो आपको नहीं आती वो आपके लिए एआई कर देता है। मतलब मुझे रशियन नहीं आती, मुझे इंग्लिश के ऊपर इतनी महारत नहीं है, मेरी अरबी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एआई टूल्स को यूज कर लूंगा। तो आप एआई टूल्स को अगर आप साथ साथ एक्सप्लोर करते जाओ करते जाओ, आप कोशिश करो वीक में कम से कम एक एआई टूल्स को लर्न करो। आपको स्टार्ट में जस्ट यूजर नेम और पासवर्ड पे उस वेबसाइट पे जाने देता है, आप एआई टूल को एक्सप्लोर करते हो, चाहे वीडियोस के लिए। मजे की बात बताऊं, आप अगर चाहो, आप एक कोई टॉपिक या टाइटल लेते हो, आजकल इतने जबरदस्त टूल हैं, उस टाइटल के ऊपर आपको पूरी 5 मिनट की वीडियो बना के दे देंगे, खुद ही, खुद ही। आपने स्क्रिप्ट लिखना है, आप अगर कहो मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक स्टोरी चाहिए, आपके लिए बना देगा चैट जीपीटी। उस स्टोरी को आप पकड़ो, कॉपी करके एआई टूल में फेंको, वो आपके लिए वॉइस ओवरिंग भी खुद ही कर देगा। उर्दू में कहोगे उर्दू में वॉइस ओवरिंग, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में वॉइस ओवरिंग। करने के बाद उसको एनिमेशन टूल में ले जाओ, प्रीमियम टूल में ले जाओ, अपने करेक्टर्स वहां पे प्लेस करो स्टेज के ऊपर, वॉइस ओवर लगा के आप इंग्लिश वर्जन के साथ भी अपना उसको पब्लिश कर सकते हो, एनिमेटेड कार्टून को, वीडियो को, और आप उसका फ्रेंच और आप रशियन वर्जन भी दे सकते हो। तो ये सारे टूल्स आपको सीखने हैं, साथ साथ सिर्फ यही टूल नहीं सीखने कि मैंने एडोबी एनिमेट सीख लिया, मुझे फोटोशॉप सीख लिया, स्टार्ट में ये काफ़ी है, लेकिन टाइम के साथ साथ हर वीक में कम से कम एक एआई टूल को लर्न करो, चाहे वो आपकी वीडियो मेकिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपका वॉइस आपके लिए क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर हो, आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का सॉफ्टवेयर हो। जिस तरह मैं चैट जीपीटी के ऊपर आपको जाता हूं, और आप चैट जीपीटी के ऊपर यू वांट टू क्रिएट ए स्टोरी लाइन, गिव स्टोरी अबाउट वाइल्ड लाइफ, लो जी, ये आपके लिए खुद ही कंटेंट बना देगा। इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके जिस मर्जी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करवा लो। बहुत इजी हो गया है आजकल के टाइम पे। आप अगर समझते हो कि मुझे जो है एज सच खुद से मैं कुछ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, ये देखो, पूरी की पूरी एक स्टोरी, करेक्टर्स भी आपके लिए बिल्ड कर देगा। स्टोरी टाइटल विद सम स्टोरी कंटेंट, इसको जैसा आपने कॉपी पेस्ट करना है, वॉइस ओवरिंग भी हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है आपको बोलने की। आप समझ तो ये आपका तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लाने तो आपको अरबी तो बिल्कुल ही नहीं आती,
तो आप वो आजकल देखते हो कि एआई टूल से हेल्प लेके वो आप डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट रीजन्स के क्लाइंट्स को भी डील कर सकते हो अच्छा कंटेंट बना के। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो वायरल भी हो जाता है, वायरल अगर हो जाए तो आप उससे बहुत सारे अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन ये है बात की बात। अभी आपको हमारे पास जो आए हो वो इन सॉफ्टवेयर्स के लिए आए हो जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रेनिंग हमारी जो वेबसाइट है उस पे आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये सारा कंटेंट इंशाल्लाह आपके लिए मैं ओपन करूँगा। इनको सीखा जाएगा। आज आज से हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है अब उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। आप लोग जो ला सकते हो अपने डिवाइसेस ले आइएगा, जो नहीं ला सकते उनके लिए मैं वेबसाइट आपके आज ओपन कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है जी कॉरल ड्रॉ, ये हमारा मॉड्यूल आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में। और फिर जब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा इसकी वेलकम स्क्रीन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसकी वर्क स्पेस का टूर आपको दिखाऊंगा, इसका ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर वेक्टर वर्सेस बिटमैप ग्राफिक्स, ये बार बार मैं जिक्र करता हूं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर आपने अपना लेआउट कैसे बनाना है। देखो, कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ग्राउंड बनाना होता है, लेआउट बनाना होता है। अगर आप कोई माशाल्लाह हदीस मुबारक लिखना चाह रहे हो तो आपकी बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट मिल जाता है, हदीस मुबारक का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हो, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वो ऊपर आती है टेक्स्ट की फॉर्म में, उसकी विजिबिलिटी। लेकिन ग्राउंड, अपीलिंग ग्राउंड होनी चाहिए, अच्छी ग्राउंड होनी चाहिए, तो वो लेआउट कहलाता है। तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स कैसे बनाने हैं जिसमें आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल होते हैं। जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर, डाउनलोड एंड प्लेस ऑन राइट प्लेस ऑफ द योर पेज। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉरल ड्रॉ में जिस कंटेंट को आप अपने लिए रेडी करते हो और कहाँ पे रखते हो उसको पेज बोलते हैं। कॉरल में पेज बोलते हैं। आमतौर पे व्हाइट बॉर्डर के साथ एक पेज आपको वहां पे नजर आएगा जिसके डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकते हैं। जिस कवर पेज अगर आप देखो, ये मेरा ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर ये डिजाइन आप बनाना चाह रहे हो तो इसका साइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो आमतौर पे कवर पेज का साइज A4 साइज होता है या लेटर साइज ले लेते हैं। साइज के बारे में आपके पास डिटेल होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस कार्ड बनाना है तो साइज के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। अगर वो कोई फेसबुक का ऐड बनाना है, इंस्टा का ऐड बनाना है, उसका साइज आपके पास होना चाहिए। साइज के बारे में आपके पास जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप अपने क्लाइंट के लिए क्या बनाओगे। ठीक है, तो क्लाइंट आपको कहता है कि सर मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है, तो साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साइज के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने इसकी ग्राउंड जो रेडी करनी है, लेआउट बनाना है। लेआउट के ऊपर जो कंटेंट रखना है, कंटेंट मतलब लोगो लगाना है, कंटेंट मतलब कंपनी का टाइटल लगाना है, कंटेंट का मतलब उसकी कोई कंपनी की टैगलाइन लगानी है, कंटेंट का मतलब आपने अपने बारे में अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है। मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ, बिजनेस कार्ड की। कंटेंट का मतलब उसके अंदर अगर आपके साथ उसने किसी ने राब्ते में आना है तो वहां पे आपको बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट कंटेंट क्या हो सकता है, आपका वहां पे व्हाट्सअप नंबर हो सकता है, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, कंपनी की वेबसाइट्स हो सकती हैं, आपका फिजिकल लोकेशन हो सकती है। ये सारी चीजें आमतौर पे कंटेंट कहलाती हैं। लेकिन कंटेंट अपनी जगह पे, साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, सिंबल्स कौन से यूज कर रहे हैं डिजाइन को बूस्ट करने के लिए। ये थोड़ी होगा बिल्कुल प्लेन सा सरफेस हो वाइट, उस पर ब्लैक टेक्स्ट लिख के बात खत्म हो गई। नो, उसके ऊपर आप बेशुमार, आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स मौजूद हैं जिसको आप यूज करते हुए उसको अच्छा बना सकते हो। जैसे ये स्क्रीन के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर भी आप देखो, यहाँ पे आपको प्लेन ये क्रीम कलर की ग्राउंड नजर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ ग्राफिकल करेक्टर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इससे ये कंटेंट का हिस्सा होता है, डिजाइन का हिस्सा होता है। या ये ऊपर आप अगर आईसीटी ट्रेनिंग देख रहे हो, गेट योर क्यूरीज रिजॉल्व इंस्टेंटली, और वो साइट के ऊपर एक सर्कल में आपका लोगो नजर आ रहा है, इसमें ग्राउंड की सिलेक्शन और उसके साथ कंट्रास्ट कलर उसके ऊपर कौन सा होगा। अब ये अगर ग्रीन कलर है इसका, इस स्ट्रिप का, तो लाजम होता है इसको, अगर आप इसका कंट्रास्ट कलर ऊपर जो कि व्हाइट है इज वेरी गुड कलर शो करने के लिए कंटेंट। अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक रखता शायद इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ब्लू रखता है शायद इसकी इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो ऑलवेज रिमेंबर ग्राउंड के साथ जो उसका फोरग्राउंड का कलर कंट्रास्ट क्या होना चाहिए। ये जिस तरह आपको नीचे स्टार्ट चैट लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसमें छोटा सा एक आइकन व्हाट्सअप का नजर आ रहा है जो कि ये आपको विजिबल है। तो ये एक आपके पास शेप है जिसके कॉर्नर्स को राउंड किया गया, एक रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है।
तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ अगर आपकी ये जो दिख रही है इसी तरह का डिज़ाइन आपने भी बनाना है, आपको पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप बना सको। और ये बनाने के बाद इसकी अप्रूवल होती है कि ये गुड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटेंट विजिबिलिटी क्लियर है, कंटेंट क्लियर है। जब ये कहीं स्क्रीन के ऊपर आएगा तो क्या ये एंगेज करेगा ऑडियंस को, व्यूअर को, कि नहीं। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो एंगेज ना कर सके, जिसमें देखते ही उसको एक बैड फील आए कि यार ये पता नहीं दिखाना क्या जा रहा है, बताना क्या जा रहा है, मैसेज क्लैरिटी कोई नहीं, मैसेज क्लैरिटी कोई नहीं, इमेज की प्लेसमेंट सही नहीं, बैलेंस इसका ठीक नहीं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। ये आपको ग्राफिक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको भी लर्न करना ज़रूरी होता है। अब ग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एलिमेंट्स होती हैं, ये ग्राफिक एलिमेंट्स के बारे में मजीद अगर आप डिटेल जानना चाहो, कोई नहीं बताने वाला। एलिमेंट्स ये आपको खुद बताएगा। इसलिए मैंने बोला एआई सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा काम करना, अंडरस्टैंड करना। और आपको पता है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, लाइन लगाना। ठीक है, अगर आप अपने कार्ड का कंटेंट डिजाइन कर रहे हो, एक तरफ अगर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ आपके कॉन्टेक्ट डिटेल है, दरमियान में एक लाइन लगा दो, एक पार्टीशन के तौर पे आपको दिखाने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए कि इस तरफ आपका सारा लोगो पड़ा हुआ है, कंपनी है, कंपनी का टाइटल है, लोगो लगा हुआ है टैगलाइन के साथ, और इस साइड के ऊपर आपका जो है वो आपके साथ कनेक्ट करने के लिए आपका नाम है, आपकी डेजिग्नेशन है, आपके कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। या ऊपर हेडिंग है, हेडिंग के नीचे लाइन लगा दो। तो लाइन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है। ये एक्चुअली लाइन से क्या आपको दिखता है, और ये डिफरेंट विड्थ के साथ हो सकती है लाइन। मोटाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन और स्टाइल क्या होगा। स्टाइल का मतलब डॉट है, डैश है, सॉलिड लाइन है। स्टाइल उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, किस तरह पे जा रहा है। उर्दू का कंटेंट है तो वो क्या डायरेक्शन होगी, इंग्लिश का कंटेंट हो तो क्या डायरेक्शन होगी। तो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ग्राफिक डिजाइनर लाइन को हम कोई इतना कोई इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर लाइन की सही जगह पे प्लेसमेंट, सही कलर के साथ, सही विड्थ के साथ, सही लेंथ के साथ, सही स्टाइल के साथ आपके कंटेंट को बूस्ट करता है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप एक एज एज ए एलिमेंट अगर आप सीखते हो लाइन को, तो लाइन की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जाता है। तो ग्राफिक डिजाइनर जब कनेक्ट होता है किसी सॉफ्टवेयर के साथ, तो इसमें ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो आपके कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, डिवीजन करने के लिए जरूरी हैं। तो लाइन एज ए एलिमेंट आपको एलिमेंट ऑफ ग्राफिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह थोड़ा सा अगर आप नीचे आओ तो ये जिस तरह आपको बताया गया इसके यूजेज क्या हो सकता है। ठीक है, आपकी आज ग्राफिक डिजाइनर की पहली क्लास है। पहली क्लास में अगर आपको मैं ये चीजें बता रहा हूं तो इसके साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो, अगर तो आप सीरियसली इस को एज ए कैरियर जॉब के तौर पे या अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छा कंटेंट अगर आपने बनाना है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, ये स्किल्स होंगी, तो क्या आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट में। अगर नहीं करोगे तो लाजमी बात है एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना आउट हो जाओगे। सीधी सी बात है। अगर तो फॉलो करोगे, ठीक है, तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर इन लाइंस के ऊपर आप चलोगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा कि जी सर ने कहा था लाइन की इंपॉर्टेंस, तो हमने लाइन को फोकस कर रहे हैं, तो लाइन की इंपॉर्टेंस को सीख रहे हैं। तो इसमें एक चीज और, लीडिंग द व्यूअर आई इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। टाइटल के नीचे अगर लाइन लगी होगी तो मेरी नजर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर प्लेन टेक्स्ट में होगा किसी जगह पे, अगर मैं बीच में लाइन लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर कंटेंट है जिसको देखना, हाईलाइट मुझे किया गया है, वो कोई खास मकसद ही होगा ना। कि कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, उसको अंडरलाइन कर दिया। कंपनी का एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर सिस्को को अंडरलाइन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट को अंडरलाइन कर दिया, amazon को अंडरलाइन कर दिया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डिफरेंट कंपनीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो कंपनी के नेम को अंडरलाइन करने से आपकी आईज उस पर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, आपको उसकी प्रेजेंस का पता चलेगा। अगर आप मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख दूं, किसी चीज को अंडरलाइन ना करूं, अंडरलाइन का मकसद क्या होता है कि आईज को उस पर फोकस किया जाए, उस पर आपको एज ए व्यूअर आपको एंगेज किया जाए, आपको बताया जाए। और ये सारी चीजें क्रिएटिंग टेक्सचर्स एंड पैटर्न बनाने के लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है। अगर आप मैं चार लाइनें लगा के उसके ऊपर पैरेलल परपेंडिकुलर चार लाइनें लगा दूं एक डिजाइन की, वहां पे क्रिएटिविटी नजर आएगी। अगर मैं इसको डायगोनल लगा दूंगा क्रॉस करके, चार लाइनें इस तरह डायगोनल वर्ट और चार लाइनें इस तरह एक दरमियान में सिंगल लाइन लगा दूं, एक पैटर्न, एक डिजाइन बन जाएगा। वही लाइन आपका डिजाइन का रोल प्ले करना शुरू कर देगी। ठीक है, या एक लाइन लगा के एक कॉर्नर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तीसरे चौथे से
फर्स्ट वाला, एक रेक्टेंगल की प्रेजेंस नजर आएगी। और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा के एक एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लगा के दोनों कोनों को आपस में मिला दूंगा, एक ट्राइंगल की फील आपको आएगी। तो इसका मतलब लाइन की प्लेसमेंट जो है से आप एक प्रॉपर टेक्सचर भी डिजाइन कर सकते हो। मैंने ए बनाना है तो दो लाइनें लगा के एक सेंटर में क्रॉस लाइन लगा दूंगा, एक ही फील आएगी। उसको थोड़ा सा डायगोनल थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, वो एक लुक नजर आएगी, एक डिजाइन बनता हुआ, एक लोगो बनता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, उसका वेट, उसका कलर, उसका लाइन स्टाइल, उसमें वेरिएशन डाल के मैं चेक करूंगा कि कौन सी चीज अच्छी नजर आनी शुरू होगी, विजुअली जो अच्छा आपको फील हो रहा है। तो इसका मतलब यही लाइन आपको टेक्सचर बनाने में, ग्राउंड बनाने में, या आपका पैटर्न या कोई लोगो या कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करेगा। लाइन की इंपॉर्टेंस एज ए एलिमेंट, क्या आपका शेप्स हैं, टू डायमेंशनल शेप्स आपकी बाउंड्रीज के अंदर आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं आपकी। इसके थ्रू आप बहुत सारा अपना कंटेंट बना सकते हो। स्क्वेयर्स हैं, सर्कल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, ये शेप्स कहलाती हैं। ठीक है, एक तो हो गया ना लाइन सेगमेंट, सिंपल एक लाइन। एक है शेप, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो आपको नजर आती हैं। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, कुछ आपकी ऑर्गेनिक शेप्स भी होती हैं, जिसे और इरेगुलर या नेचुरल शेप्स भी होते हैं, जैसे ब्लॉब है या लीव्स बने होते हैं। लीव अब ट्राइंगल तो नहीं होती, ना सर्कल होता है ना स्क्वायर होता है, उसकी एक शेप होती है। तो लीव्स ऑर्गेनिक जो आपने फील किया होगा, नेचुरल जो शेप्स होती हैं, वो भी आपके डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एज ए एलिमेंट उसको सही जगह पे प्लेस करना और उसको सही जगह पे लगाना और उसको यूज करते हुए डिजाइन कंप्लीट करना, तो ये भी शेप का एज ए ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर लिए ये एक एलिमेंट का बहुत इस्तेमाल जबरदस्त किस्म का हो सकता है। इसका यूजेज आपका बिल्डिंग कोई लेआउट्स बनाने हो, लेआउट का मतलब मैंने बॉर्डर बनाना हो, कार्ड मैंने है, कार्ड का बॉर्डर लगाना है। ठीक है, या आपने देखा होगा वो हमने एडिडास का लोगो बनाना है, हमने ये इसका जो आपका कौन सा जी जनाब लोगो, पेप्सी का लोगो बनाना है, नाइकी का लोगो बनाना है। तो कुछ भी आपने क्रिएट करना है, तो जब तक ये एलिमेंट्स आपके पास मौजूद नहीं होंगे, आप उसको स्क्रीन के ऊपर उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उसको दिखा नहीं सकते। कलर्स अगेन वेरी बिग एलिमेंट जो रोल प्ले करता है ग्राफिक डिजाइनर की क्रिएटिविटी में, कलर। और कलर की भी डिटेल है। और विजुअल एलिमेंट क्रिएटेड बाय लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ कलर, जैसे इसमें कलर के भी तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक ह्यू कहलाता है, ह्यू का मतलब होता है बेस कलर। जिस तरह मैं कहूँ जी, रेड एक है कलर, एक ब्लैक कलर है, एक ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है, एक उसकी सेचुरेशन होती है। सेचुरेशन का मतलब है कि उस कलर के अंदर उसकी लाइट टोन भी होती है, उसकी डार्क टोन भी होती है। अगर आप, मैं रेड की बात कर रहा हूं, अगर आप रेड में व्हाइट को आप ऐड करते जा रहे हो तो उसकी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसे, या उसको अगर आप मजीद उसके अंदर ब्लैक शेड को ऐड करो या व्हाइट शेड को आप ऐड करो तो उससे, या उसके अंदर उसकी प्रेजेंस जो है इंटेंसिटी वाइज, वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसकी लाइटनेस और डार्कनेस ये वैल्यू के थ्रू कंट्रोल होती है। तो ये एक आम कलर में जो डिफरेंट वेरिएशन नजर आती है, वो ड्यू टू सेचुरेशन इन वैल्यूज के थ्रू उसको आप बनाते हो। और हर कलर आपकी रिफ्लेक्ट करता है इमोशन को। रेड आमतौर पे कहा जाता है पैशन के लिए होता है। और अगर आप अपने कंटेंट में ब्लू को रखोगे, ब्लू मतलब वेरी काम रिप्रेजेंटेशन, जैसे वाटर। ठीक है, और रेड आपको शेड पैशन के लिए शो करता है, एनर्जी को शो करता है। और ये कलर्स की जो आपने कलर, ये नहीं होता कि जो दिल करता है कलर उसमें डाल दो अपने कवर पेज पे, अपने बिलबोर्ड पे, अपने बैनर पे, अपनी पोस्ट पे, अपने बिजनेस कार्ड पे। कलर की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह का बिजनेस है, बिजनेस की जो बेसिक जो थीम है, उसके मुताबिक कलर को सिलेक्ट करना आपके लिए जरूरी होता है। कि कलर आपको, हर कलर आपको पता है वो एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप कलर की थ्योरी के बारे में जानना चाह रहे हो, इमोशन के हवाले से रिप्रेजेंटेशन जानना चाह रहे हो, ये रेड, इसने दो सिर्फ कलर को डिस्कस किया, रेड फॉर पैशन एंड ब्लू फॉर काम। तो ये अगर आप इसकी मजीद थ्योरी को आप एक्सप्लोर करना चाहो, तो यहाँ पे आप इमोशन वाइज आप कलर्स को यहाँ पे देख सकते हो, आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। चैट जीपीटी में आप इसके मजीद कलर्स के बारे में, इसके रिलेशन के बारे में, पैशन जिस तरह रेड को रिप्रेजेंट करता है ब्लू, इसी तरह ग्रीन की भी एक अपनी एक उसका बेसिक उसके बैकग्राउंड स्टोरी है। ठीक है, और आमतौर पे कलर्स जो होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, कंट्रास्ट जनरेट करने के लिए। अगर मैं कोई कार्ड बनाता हूँ, ब्लैक उसकी बेसिक थीम है, ग्राउंड है, तो उस पर कंटेंट मेरा क्या होगा, व्हाइट होना चाहिए।
या वाइट है, उसके ऊपर कंटेंट का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो एम्फेसाइज करने के लिए आप कंट्रास्ट डेवलप करने के लिए कलर की प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ब्रांड की आइडेंटिटी भी होती है। अगर आप गूगल में देखो, गूगल के अंदर भी कुछ कलर्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं। गूगल GOOGLE लिखा हुआ है, उसमें आप देख रहे हो हर लेटर का एक कलर वहां पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ब्रांड की आइडेंटिटी भी बन जाती है कलर के, कलर्स के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ग्राफिक एलिमेंट में टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेक्सचर जो कि आपके सरफेस के ऊपर मौजूद होता है एज एन एलिमेंट, जिसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चलता है कि आपने उसमें क्या क्या, उसका ग्राउंड कैसे बनानी है। टेक्सचर मतलब सरफेस कैसा बनाना है, सरफेस की क्वालिटी, क्या आपको रफनेस दिखानी है सरफेस के ऊपर, क्या आपने बिल्कुल स्मूथ लाइट टच देना है। तो टेक्सचर आपको बेशुमार आपको अवेलेबल होते हैं, इनको आप सर्च भी कर सकते हो। जस्ट गूगल कर लेना, यू वांट टू डाउनलोड फ्यू टेक्सचर्स, यहाँ पे आप गूगल में भी जा सकते हो। जब कभी डिजाइन बनाओ, आई वांट टू डाउनलोड, डाउनलोड फ्री, मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ। फ्री टेक्सचर, ये लो, ये टेक्सचर, ये टेक्सचर। ये डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड को की रफनेस शो करना चाह रहे हो, स्मूथ शो करना चाह रहे हो, क्रैक्स में शो करना चाह रहे हो। ये टेक्सचर जो आपको स्क्रीन के ऊपर आप रख सकते हो, या अपने फिजिकल जो आपकी कंटेंट है प्रिंट मीडिया के लिए रेडी करना चाह रहे हो, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, जब तक ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी, आप परफेक्ट ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। सीधी सी बात है, ये सारी चीजें अगर आपकी इसकी अवेयरनेस होगी, इनको यूज करो, और अल्टीमेट अपनी प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, उसको आप डिलीवर करो अपने कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए। अगर आप इसमें से कोई चीज मिस कर रहे हो, तो आज के बाद उसको आप इसके अंदर कनेक्ट करके देखो कि इससे पहले क्या हालात थे, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका कंटेंट कितना अच्छा हो गया, उसकी विजिबिलिटी कैसी अच्छी होगी, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी होगी मार्केट के अंदर। और लाजिम बात है, विदाउट टाइपिंग, विदाउट टेक्स्ट तो कुछ होता ही कुछ नहीं। ठीक है, कुछ मैसेज तो होगा ना जो कन्वे करना होगा ऑडियंस को। तो लाजिम बात है, इसमें टाइपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी टेक्स्ट की अरेंजमेंट, उसकी प्लेसमेंट, और उसमें खास तौर पे फॉन्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ रखना है, किस साइड पे रखना है, सेंटर में, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, हायरार्की। मेन टाइटल क्या है, उसके अंदर सब टाइटल का साइज कितना होगा, इनकी आपस में रेलेवेंस भी बनती है। सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, सेंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा जब मैं टूल सिखा रहा हूँ, जब मैं टाइप टूल सिखा रहा हूँ ना, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। हायरार्की क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होती है, फॉन्ट की कितनी कैटेगरीज हैं। इसने तो दो ही बताई हैं ना, सेरिफ और सेंस सेरिफ, और भी हैं। और लाजिम आता है, ये आम तौर पे इफेक्टिवली अगर आपने मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो ये टेक्स्ट की पोजीशनिंग, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इन्हेंस करता है रीडेबिलिटी एंड एस्थेटिक, उसका लुक, उसकी फील। और लाजवाब है, जब कोई चीज बनाते हो उसमें स्पेस बड़ी मैटर करती है। ये थोड़ी होती है हर चीज साथ में जोड़ तोड़ के आगे पीछे, नो, स्पेस होनी चाहिए। अगर आपने लोगो रखा है, तो वो एक खास स्पेस वहां पे ऑक्यूपाई करे उसके कंपनी के टाइटल के साथ। बाकी अगर आपने अपना नाम लिखा है, नाम के साथ आपकी डेजिग्नेशन एक खास स्पेस के ऊपर हो, और डिस्टेंस हो बाकी डिटेल से, ये ना हो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ दी, पता ही ना लगे कि टाइटल क्या है, लोगो कहाँ है, कंपनी क्या कर रही है, क्या वो उसकी सर्विसेज क्या हैं, और आपको अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट में वो कौन कौन से आपके यहाँ पे आपके पास स्पेशल प्लेस रखी है व्हाट्सअप के लिए, आइकन की प्लेसमेंट कहाँ होगी, उसके साथ व्हाट्सअप नंबर, उनके दरमियान का डिस्टेंस, ये ईच एंड एवरीथिंग। स्पेसिंग, स्पेसिंग अगर नहीं दोगे, तो आपका कंटेंट की विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी व्यूअर के लिए कोई मानी नहीं रखती। वो अपील ही नहीं करेगा, वो कार्ड को देखना ही नहीं पसंद करेगा। वो चाहे कवर पेज के वाले से बात करो, किसी पोस्टर के वाले से बात करो, किसी बैनर के वाले से बात करो, को फ्लैक्स में चलने वाली आपकी एनिमेशन के वाले से बात करो, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बोलते हैं, स्पेस की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक नेगेटिव स्पेस होती है, एक पॉजिटिव स्पेस होती है। क्या, एक नेगेटिव स्पेस होती है, एक पॉजिटिव स्पेस होती है। जब कोई चीज बनती है ना, तो इसका एक नेगेटिव कंटेंट भी होता है, एक पॉजिटिव कंटेंट होता है। एग्जांपल्स,
ये देखिएगा, उम्मीद है मुझे कंटेंट आपको दिखाने के लिए मिल जाएगा। तो आज समझो हमने कोई टूल नहीं सीख रहे, आज हम उस थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी थ्योरी की अवेयरनेस से आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फायदा होगा। टूल हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, कॉरल को वो करेंगे इंशाल्लाह मंडे से। ये दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेसिंग। ये आप अगर गौर करो, फोकस, आइज का फोकस देखो, अगर इधर देखोगे ब्लैक स्पेस पे, ठीक है, ब्लैक पार्ट पे देखोगे फेसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन व्हाइट स्पेस पे देखोगे उसका नेगेटिव जो है एक अलग से शेप नजर आ रही है। इधर भी देखो, गौर करो, क्या लग रहा है आपको? व्हाइट में स्पेस है और ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन से भी फेस नजर आ रहा है, और वो तो नजर आ रहा है, ये देखो मैन स्टैंड किए हुए नजर आ रहा है। तो मतलब है जब आप कंटेंट अपना रेडी करते हो, ये होती है क्रिएटिविटी अप्रोच। किसी ने तो सोचा होगा ना, कोई ग्राफिक डिजाइनर ही होगा ना जिसने इस डिजाइन को क्रिएट किया है। और वो देखो, एक ही डिजाइन में आपको दो तीन डिफरेंट पार्ट्स में अगर आप देखो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है विद ब्लैक एंड व्हाइट। और देखो, ये चेक करो, इसमें भी, इधर देखो या इधर देखो, इसमें भी व्हाइट में आपको फेस नजर आ रहे हैं। ये व्हाइट ब्लैक, और ये देखो, ये पांडा ब्लैक में भी नजर आ रहा है, व्हाइट में भी नजर आ रहा है। ये देखो, ये ब्लैक के अंदर एक आपकी प्रेजेंस ऑफ लाइंस है, और ये देखो यहां पे, ये 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 देखो, की में क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? एक तो की नजर आ रही है, और क्या नजर आ रहा है? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग नहीं नजर आ रही? ये बिल्डिंग्स ही है ना, ये बिल्डिंग्स, ये मैं ये चाहता हूं कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके माइंड में भी इस तरह का कंटेंट बनाने का, इस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हो, आपको पता हो, आपकी सोच हो। एप्पल देख रहे हो, ये साइड के ऊपर बना हुआ, ये देखो व्हाइट एंड ब्लैक, कितना कंस्ट्रक्टिव उसने ये सारा सीन बनाया है हैंड्स के साथ। ये देखो एलिफेंट, इधर देखो। तो व्हाइट एंड ब्लैक वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव एंड, हाँ जी। और रीडेबिलिटी एंड फोकस होता है, कैप्चर करता है, बैलेंसिंग कंपोजिशन होती है, और क्रिएटिंग ए क्लीन एंड अनकल्टर्ड लुक नजर आएगी। वैल्यू, ये सारे फॉर्म्स बैलेंस होना चाहिए डिजाइन के अंदर। अदरवाइज अगर बैलेंस नहीं होगा कंटेंट में, तो उसका लुक और फील अच्छी नहीं आएगी व्यूअर के लिए। कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, सिलेक्शन कलर्स बड़ी मानी रखती हैं, स्केल प्रोपोर्शन होना चाहिए, मूवमेंट, ये सारे एलिमेंट्स है, पैटर्न्स, अगेन रिदम। बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, अगर तो आपने सिर्फ, मतलब ये नहीं होता प्रैक्टिकली आपने इसको एज ए सॉफ्टवेयर आपको सिखा के मैं आपको कहूँ जी हो गया जी कोर्स खत्म। थ्योरी होती है, और थ्योरी से अल्टीमेटली होता क्या है कि जो स्टूडेंट होता है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उसको लर्निंग, उसकी स्किल्स को वो एक सही डायरेक्शन में जाने में हेल्प करता है। अगर ये आपको मैं ना दिखाता या आपने ये ना देखते, तो आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाती। तो बताने का मकसद ये है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन एलिमेंट्स को फोकस करना आपके लिए जरूरी होगा। और अल्टीमेटली इंशाल्लाह हम जब मंडे को आपके साथ मिलेंगे, तो हम बिल्कुल जो हमारा सॉफ्टवेयर है कॉरल, इसको एक्सप्लोर करेंगे। और कॉरल सबसे पहले आपको मैं इसको डाउनलोड कहाँ से करना है वो आपको बता दूं। डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर आप घर पे बैठ के डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो ये दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनसे आप डाउनलोड कर लेना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना।
क्योंकि मंडे को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं कम से कम सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर लेना, ताकि मैं इंस्टॉलेशन उस वक्त करवा दूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए filescr.com यहाँ पे चले जाओ। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ ओपन करके, लिंक है, ये लिंक है filescr.com। और यहाँ पे अगर आपको कॉरल यहाँ पे नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करना, कॉरल ड्रॉ, लेटेस्ट वर्जन देखते हैं। मैं हाँ 2024 ही होगा, ये आ गया। कॉरल ग्राफिक सूट है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर के लिए, और ये विंडोज अगर आपके पास इंस्टॉल्ड हो तो ये आपने यहां से इसको डाउनलोड करना है। अगर आप मैक के यूजर्स हो फिर यहां से डाउनलोड करना है, क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर विंडोज ही है, तो विंडोज के लिए आपने इस सॉफ्टवेयर को यहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्लिक करेंगे ऐसे, स्क्रीन आ जाएगी एक और, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये लास्ट टाइम September 6 2024 का अपडेट हुआ था। ये साइट के ऊपर डेट भी दिख रही होगी, वर्जन भी दिख रहा होगा। ये आपका तकरीबन 1.5 GB का सॉफ्टवेयर है, यहां से डाउनलोड करना है आपने। जैसे आप क्लिक करोगे, ये डाउनलोड के लिए लिंक आपके लिए जनरेट कर रहा है। ये सक्सेसफुल हो गया। इस पे आपने, जब आपको नजर आए क्लिक टू डाउनलोड, तो आपने क्लिक कर देना ऐसे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये साइट के ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। फ्यू मिनट्स लगेंगे। फ्यू मिनट्स के बाद ये फाइल जो होती है कंप्रेस फाइल होती है, जिप फाइल होती है। ये मैं आपको दिखा दूं, डिफॉल्ट फोल्डर ऑलवेज रिमेंबर डाउनलोड, यहां पे ये डाउनलोड होगा। ये हो रहा है, ठीक है। इसको कुछ मिनट्स लगते हैं, ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है। अच्छी स्पीड वाला है जल्दी हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आपने कॉपी करके अपने पास कहीं रख लेना। जैसे मैंने डी ड्राइव पे सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। यहाँ देखो ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने रखे हुए हैं, ब्रिज भी है, इलिस्ट्रेटर भी है, इन डिज़ाइन भी है, फोटोशॉप भी है, प्रीमियम प्रो भी है, एक्रोबैट भी है, कॉरल भी है। ये इस तरह आएगा आपको, तो वहां पे इससे कॉपी करके अपने पास कहीं रख लेना। सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे रख लो, किसी जगह रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ऊपर जो फोल्डर नजर आ रहे हैं ये सारे, ये एक्सपोर्टेड फोल्डर्स है। यहाँ पे अगर आप गौर करो, कॉरल का फोल्डर कहीं बना हुआ है? नो। क्यों नहीं बना हुआ है? क्यों मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। ये जब आप कर लो तो स्टूडेंट आपने डाउनलोड कर लो जब, तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेना। ना इधर क्लिक करना, ना इधर क्लिक करना, ना इधर क्लिक करना, जहां लिखा होगा नजर आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट टू कॉरल ग्राफिक सूट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। पासवर्ड जरूर मांगेगा, आपने दे देना है 1 2 3। उम्मीद करता हूं मंडे तक ये काम कर लोगे आप। डाउनलोड पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, एक्सट्रैक्ट करते वक्त टाइम इतना नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जो है वो मंडे को करेंगे। बाकी मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एक तो मैंने आज आपको बताया कि हमने कंटेंट क्या स्टडी करना है, नंबर 1। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ग्राफिक डिजाइनर की बेसिक टूल्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट होती है, वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर क्या चाहिए होती हैं, और अगर आपने वर्क करना है विद एज ए ग्राफिक डिजाइनर, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल। फिर मैंने आपको ये बताया कि ग्राफिक्स, अगर आप डिजाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे जोड़ तोड़ करके कुछ बनाओगे। उसमें स्पेसिंग कितना मैटर करती है, पैटर्न कितना, बैलेंस कितना, आपके कंट्रास्ट या कलर कितना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, शेप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइन सेगमेंट का रोल, एंड सो। ये चीज हो गई। फिर मैंने आपको कहा डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आपने यहां से करना, या दूसरी ऑप्शन भी है स्टूडेंट्स, एक ये है, अगर यहां से हो जाए वेल एंड गुड। दूसरी ऑप्शन भी देख लो। दूसरी ऑप्शन हमारी अपनी गूगल ड्राइव का ये लिंक है, यहां से भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे गूगल ड्राइव का लिंक है,
ये भी मैं आपको दे रहा हूं ग्रुप में। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, यहां से भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये लिंक है। दूसरा मैंने आपको फाइल CR बताया, ये भी लिख देता हूँ, ये भी आपको दे देता हूँ। दोनों मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जहां से भी दिल करता है इंस्टॉल कर लेना। ये भी क्लियर हो गया, डाउनलोड कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, डाउनलोड तो कर लोगे। अब मैं आपको फ्यू मिनट्स में ये बताने लगा हूं कि आपको जब कभी डाउनलोड करना है, आपकी डिवाइस के क्या हालात होंगे, चाहे वो PC हो चाहे लैपटॉप हो। एज ए ग्राफिक डिजाइनर क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये देखो। अगेन, ChatGPT हेल्प मी टू आइडेंटिफाई बेसिक रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ऑथेंटिक देगा आपको इंफॉर्मेशन। मैं कह दूं इधर से सुन ली उधर से सुन ली, नो। ये ऑथेंटिक, क्योंकि इसका डेटाबेस इज वेरी स्ट्रांग, और ये टाइम के साथ साथ डेटाबेस बना है, इसने लर्न किया है टाइम के साथ साथ क्यूरीज के मुताबिक। इसने पूरे ग्लोब से जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद डेटाबेस में रख दी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। लेट्स सी क्या आंसर देता है। ये लो जी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वो ये कह रहा है कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक की नीड मुख्तलिफ होगी। जो प्रोफेशनल, जो डिजाइनर्स हैं, जो कंपनीज में, बिग कंपनीज में काम कर रहे हैं, लाजमी तो उनका हार्डवेयर भी उस हिसाब से बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा। अगर आप बिगनर हो तो आपने क्या करना है, और ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोजेक्ट क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिमांड्स। बिलो इज ए जनरल गाइडलाइन, ये जनरल गाइडलाइन देती है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ताकि आप कम से कम स्मूथ परफॉर्मेंस ले सको विद मोस्ट ग्राफिक डिजाइनर टूल। लाइक जिस तरह आपको इस वक्त मजे की बात है, उसने वो तीनों सॉफ्टवेयर के नाम बता दिए हैं, ले लिए। मैंने नहीं कहा उसको, मैंने नहीं कहा, उसने खुद ही कहा कि अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कॉरल ही सीख रहे हो ना आप मेरे पास, तो उसके लिए देखो क्या चाहिए। ये चाहिए आपको, अगर हो जाए तो बेटर है। रेकमेंडेड तो ये इंटेल का Core i7 है, काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, ये लाख में चला जाता है खर्चा। तो मिनिमम जो है इसकी तरफ ज़रूर रहना आप। Core i5 इंटेल प्रोसेसर। जब कभी आप मार्केट में जाओ परचेज करने हार्डवेयर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, आप मदर को, फादर को कहते हो कि सर, या आप खुद से जाते हो कि आप वहाँ पे शॉप पे जाने के बाद आपको कहते हो यार मुझे कम से कम Core i5 दो, Core i3 नहीं चलेगा। Core i7 इसलिए नहीं कहना एक्सपेंसिव है, अगर अफोर्ड कर सकते हो जरूर Core i5 जरूर लेना। अच्छा प्रोसेसर, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए Core i5। और उसने आपको, अगर आपसे पूछे ना, आपके साथ वो आर्गू करता है कि क्यों भाई, वाई, आपने ये रीजन बता देंगे। इंश्योर क्या करता है, स्मूथ, ये चाहिए होती है हमें परफॉर्मेंस। और कब, जब बिग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हो, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हो, करना है ना आपने। एज ए ग्राफिक डिजाइनर सीख रहे हैं तो आप Core i5 से कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप कहना ठीक है यार Core i7 तो नहीं, 5 तक कर दो। नंबर वन, ये चीज नोट कर ली कि आपका प्रोसेसिंग पावर के हवाले से Core i5 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। दूसरा, मेमोरी 16 GB, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर लगवाओ।
लेकिन कम से कम कितनी हो, मिनिमम जरूर रखना। इससे कम होगी आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। चल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी चलेंगे, फोटोशॉप भी चलेगा, इलस्ट्रेटर भी चलेगा, लेकिन अगर आपने दोनों को चलाना हो, फोटोशॉप भी इलस्ट्रेटर दोनों में काम करना है, या थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज आप समझ लो थोड़ी सी बेटर चाहिए, आपको एफिशिएंसी चाहिए, तो 8 GB कम से कम रैम आप रख लो। रीजन अगेन, अगर आपने हैंडल करना है अच्छे इमेजेस को, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को, मल्टीपल प्रोग्राम चलाना चाह रहे हो, क्या आप चलाना चाह रहे हो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर? क्यों? फोटो एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉप, जब उसको आप लोगो फाइनलाइज करना है वो आपने उसके ऊपर रखना है इलस्ट्रेटर में जाके, तो लाजमत आपको मल्टीपल प्रोग्राम चाहिए। कॉम्प्लेक्स डिजाइन जहां पे आपको रिक्वायर्ड हो, ऑलवेज गो विद मिनिमम रैम 8 GB, प्रोसेसर कोर i5। नंबर 3, इसमें आपको यह कहा जाता है कि अगर ग्राफिक कार्ड हो, देखो एक तो होता है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, प्रोसेसर चल जाता है काम, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हो, तो इसके लिए डेडिकेटेड जीपीयू भी होना चाहिए। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही जो कोर i5 मैंने बताया। एक होता है जीपीयू, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्ड। क्या आप ग्राफिक्स में काम कर रहे हो, फोटोज में काम कर रहे हो, वीडियोस में काम कर रहे हो, एनिमेशन में काम कर रहे हो, तो ग्राफिक कार्ड आपको सपोर्ट देता है, एडिशनल सपोर्ट देता है। रेंडरिंग कर रहे हो, मूवी मेकिंग कर रहे हो, एनिमेशन की आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसकी MP4 फाइल बना रहे हो, MP3 फाइल बना रहे हो, प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है रेंडरिंग करने के लिए। अगर आप समझते हो कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, मैं अब किसी अच्छी जॉब पे जा रहा हूँ, मैं किसी अच्छी कंपनी से कनेक्ट हो गया, वहां पे मुझे एनिमेशन बनानी पड़ती है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो आपको फिर आपकी मशीन में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ग्राफिक कार्ड आपके लिए उसकी रैम भी होती है, वो कितनी होनी चाहिए, कोई कंपनी बता दें जिसका कार्ड होना चाहिए। ये कंपनीज हैं, नेविया, RTX, AMD, रेडियन, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, इनके कार्ड्स अच्छे हैं मार्केट में अवेलेबल। और मिनिमम आपको पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर आप कार्ड नहीं अफोर्ड कर सकते ना, ये तकरीबन 50-60 हज़ार का खर्चा है कार्ड। हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर लर्नर, एज ए स्टूडेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कल को कभी जरूरत पड़े तो ये माइंड में रखना कि ये अवेलेबल है, अगर करना चाहो अपग्रेडेशन तो ये कर लेना। लेकिन अभी क्या चाहिए, मिनिमम की तरफ देखो। आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी होता है जो बिल्ट इन होता है, आमतौर पे लैपटॉप जब परचेज करने जाओ उसमें उसको कह दो कि यार इसमें कम से कम बिल्ट इन कार्ड तो है ना। अगर आपने चेक करना हो कि मेरे लैपटॉप पे क्या एक्सटर्नल है, डेडिकेटेड है, या बिल्ट इन है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब इसके अंदर लगा हुआ, डेडिकेटेड मतलब अलग से परचेज करके लगाया। अगर आप इसको चेक करना चाहो, करंटली अपने लैपटॉप का स्टेटस चेक करना चाहो, ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, आपने स्टार्ट ये सर्च में जाना है, यहां पे लिखना है अपनी डिवाइस के बारे में, मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, वो देखो ऊपर आ गया डिवाइस। इसको ये डिवाइस है, इसका मैनेजमेंट टूल है एक, उसको ओपन कर लेना। यहां पे आपको एक लिस्ट नजर आएगी डिवाइस मैनेजर में, जहां बैटरीज हैं, ब्लूटूथ है, कैमरा है कि नहीं है, डिस्प्ले अडॉप्टर है कि नहीं है, ड्राइव्स लगी हुई है कि नहीं, ये देखो किस कंपनी की है, कितनी जीबी की लगी हुई है, 512 की, ठीक है। आपका HID है कि नहीं है, कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लगा हुआ है। फिर इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे और आओ, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर्स के अंदर CPU एंड GPU की नजर आएगी प्रेजेंस। ये CPUs आपको नजर आ रहे हैं, कोर i5, ये CPUs के आ रहे हैं, ठीक है। मजीद नीचे आओ, ये लिखा होगा साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, इसके अंदर साउंड कार्ड भी लगा हुआ है। ये आपका डिस्प्ले कार्ड भी, डिस्प्ले ऑडियो, ये तो हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम देखना ये चाह रहे थे जनाब कि मेरे पास यहाँ पे और क्या क्या है कंपोनेंट में। यहाँ पे आप देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे फर्मवेयर, मैं आपको ग्राफिक कार्ड दिखाना चाह रहा था, इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो इस तरह, ठीक है। ये डिटेल बताना शुरू कर देगा हर एक की, कैमरा की भी, अगर इसमें जो इंटीग्रेटेड है, ये देखो, ये फ्रंट पे आपको पता कैमरा लगा होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है,
डिवाइस मैनेजर है ये पूरा। कैमरा लगा हुआ है, ये आपका इसका पूरा कंप्यूटर का जो आपका मॉडल है वो आपको बता रहा है। ये डिवाइस, ये डेल का प्रोडक्ट है वो आपको बता रहा है। ये इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई ये बता रहा है। डिस्प्ले अडॉप्टर में ये है जी आपका वो कार्ड जिसकी बात हो रही है, हाई डेफिनेशन कार्ड लगा हुआ है। ये है ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले अडॉप्टर में। अगर ये दिख रहा है अंडर डिस्प्ले अडॉप्टर, अगर ये दिख रहा है इसका मतलब आपका ग्राफिक कार्ड है। इससे आपका कम से कम कोड्स डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका स्मूथली चलता रहेगा। थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगी जहां रेंडरिंग होनी है, क्योंकि आपने अभी ऐसे रेंडरिंग तो नहीं करनी ना, मूवी मेकिंग के सॉफ्टवेयर सीख रहे हो अभी। आपने सिर्फ स्टिल आपने काम करना है, फोटोग्राफ्स के ऊपर काम करना है, और कुछ मेकिंग करनी है आपने, कवर पेजेस, और आपने बिजनेस कार्ड, कोई पोस्टर, कोई ऐड बनाने हैं, तो उसमें ऐसा अगर इतना भी है इंटीग्रेटेड है, वेरी गुड। और देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपने सुन लिया, पहला प्रोसेसर मिनिमम, दूसरा रैम मिनिमम, तीसरा ग्राफिक कार्ड मिनिमम। अगली बात, लाजमी बात है अपने डाटे को अपने कहीं रखना भी है कि नहीं, फाइलें बनेंगी नहीं बनेंगी, स्टोर होंगी कि नहीं होंगी। कल को आपने एक ही दिन में थोड़ी डिजाइन बन जाना है। आज को सेव करके जाओगे तो कल आके उसमें काम करना है। एक डिजाइन हो सकता है एक रात में बन जाए, एक डिजाइन आपको हो सकता है 7 दिन में बन जाए, एक डिजाइन आपका हो सकता है पूरा आपका महीना लग जाए। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको डाटा स्टोर करना होता है। डाटा स्टोर करने के लिए आमतौर पे दो चीजें होती हैं, या तो हार्ड डिस्क लगी होगी या उसमें एसएसडी होगी स्टोर करने के लिए। परमानेंट स्टोर करने के लिए रैम 8 GB मैंने बोल दिया, दिस इज रैम, 8 GB इज योर रैम। परमानेंट स्टोरेज के लिए आपको चाहिए हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दो ड्राइव्स आपको सपोर्ट करती हैं। मैं एक चीज बताऊं, मेरे इस लैपटॉप में कोई 2 साल पहले 3 साल पहले हार्ड डिस्क लगी हुई थी। 2-3 साल पहले इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई थी, मैंने निकलवानी पड़ गई, मुझे निकाल दी मैंने। क्यों निकाल दी? क्योंकि इसमें मुझे परफॉर्मेंस वाइज, थोड़ा सा एफिशिएंसी वाइज मुझे फास्ट काम करना था, एफिशिएंटली काम करना था। एसएसडी इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू फास्ट एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कम से कम 512 GB की एसएसडी जरूर लगवाओ। अगर आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव, ये एक्सपेंसिव होती है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो हार्ड डिस्क लगा लो। जो एक्सपेंस आपका 1 TB भी, 1 TB का मतलब है 512 जमा 512, 1024, वो तकरीबन 1 TB बनता है। मतलब दो आप एसएसडी सॉरी एक एसएसडी लगवा लो, उसकी निस्बत डबल साइज में हार्ड डिस्क लगवा लो, ऑलमोस्ट सेम है अमाउंट वाइज। मतलब ये थोड़ी चीप पड़ती है। हार्ड डिस्क चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है, कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, बैकअप्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए वेरी गुड। लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट करना है, पहले ये सिस्टम काफी स्लो था, तो मैंने फिर इसमें से निकलवा के हार्ड डिस्क एसएसडी लगवा ली। एसएसडी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हैवी होती है, पावर ज्यादा कंज्यूम करती है, इसके खराब होने का चांसेस, मूविंग आर्म होता है इसके अंदर, हीटअप जल्दी हो जाती है, मसले हैं। एसएसडी लाइट वेट होती है, पावर कंज्यूम कम करती है, लेकिन इसमें एक मसला है, एक्सपेंसिव होती है। एसएसडी एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क एक्सपेंसिव होती है। अगर इसका भी कंपैरिजन देखना स्टूडेंट यहां देख लेना। गूगल, मुझे नहीं समझ आई सर ने क्या बताया। गूगल, चलो चैट जीपीटी, हार्ड ड्राइव डिस्क वर्सेस एसएसडी, ये लो। अच्छा, मॉनिटर भी अच्छा होना चाहिए, सॉरी ये नहीं बताया मैंने। जब कभी आप जाओ तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए बिग स्क्रीन इज वेरी वेरी बिग बोनस। बड़ी स्क्रीन हो, अच्छी रेजोल्यूशन के ऊपर आप काम कर सको। वैसे तो इसने 24 और 32 का है, काफी बड़ी इसने कह दिया, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना,
आपने देखा होगा, मूवीज में देखा, बड़ी बड़ी स्क्रीन के आगे बैठे होते हैं ग्राफिक डिजाइनर। वो अभी 24 से 32 इंच की होती हैं, और बड़ा कंफर्टेबली वो काम कर रहे होते हैं, मूवी एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, आपके वीडियो एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, एनिमेशन भी बना रहे होते हैं। काफ़ी बिग स्क्रीन्स होती हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इतनी बिग स्क्रीन लगा लो आप, ये भी काफ़ी है जो मेरी इस वक्त है, 21 इंच मिनिमम, कम से कम हो आपके पास। इसकी तरफ तो नहीं जा सके, रेकमेंडेड तो यही है, बिग स्क्रीन। लेकिन चले, नहीं अफोर्ड कर सकते अभी। ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ 1920 बाय 1080, चौड़ाई 1920, लंबाई 1080। अगर आप देखना चाहो कि मेरी स्क्रीन की इस वक्त क्या है, क्या इसके साथ मीट भी हो रही है कि नहीं, देखते हैं। ये देखो, ये अगर आपने चेक करना हो, सर ने कहा था सर वो 21 इंच, मैं अब अपनी स्क्रीन कैसे कहूँ ये वही है जो सर कह रहे थे, तो इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लिया करो। रेजोल्यूशन चेक करने का तरीका, मिनिमम करो इसको। ये मेन स्क्रीन है, वॉलपेपर एक खूबसूरत सा लगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले सेटिंग में चले जाना है। क्या जानने के लिए? रेजोल्यूशन जानने के लिए, डिस्प्ले सेटिंग्स। ये वो सेटिंग्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख भी रही हैं, ये देखो, ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रही हैं। तो रेकमेंडेड क्या है राइट नाउ, 1920 बाय 1080, ये मैंने रखी हुई हैं। अगर इसको कम करोगे तो कुछ स्क्रीन इस तरह नजर आएगी, ये देखो, पूरी स्क्रीन कवर नहीं हो रही। रिवर्ट कर दो फौरन से पहले, 11 सेकंड है आपके पास, रिवर्ट कर दो वरना स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बोला कितनी, 1920 बाय 1080, यही इसने कहा और यही मैंने आपको दिखाना था। आगे लाजवाब है, इसके बगैर तो काम होना ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इसके अंदर, 10 हो जाए, 11 हो जाए, नो प्रॉब्लम। साथ में माउस कीबोर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बगैर ग्राफिक डिजाइनर माउस के बगैर काम नहीं करना, क्योंकि आपने डिफरेंट शेप्स बनानी है, लेंथ एंड विड्थ देनी है, कलर्स पिक एंड चूज करने हैं, तो आप माउस के साथ ही काम कर सकते हो। कीबोर्ड आपके लिए आवाजारी हो जाएगी। यहां तक कि इसके ऊपर जो पैड बना हुआ है ना, माउस पैड, इससे भी काम करते 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 एक टाइम आएगा ये खराब हो जाएगा। इसकी लाइफ अगर बढ़ानी है ना लैपटॉप की, एक्सटर्नल माउस जरूर लगाओ। एक अदद परचेज कर लो, एक्सटर्नल माउस लगाओ। और एक्सटर्नल माउस पे ये चीज नोट कर लो, ये व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये देखो अभी भी आपको स्क्रीन के ऊपर इसका इस्तेमाल नजर आ रहा है, स्क्रॉलिंग के लिए, जूम करने के लिए, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन। दिस व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी मार्केट जाओ, ऐसा माउस लो जिसपे व्हील भी बनाओ, दो बटन तो ऑब्वियसली बने होंगे, लेफ्ट एंड राइट, दो बटन तो नजर आ ही रहे हैं ना, लेफ्ट राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हील भी इंपॉर्टेंट है। ये परचेजिंग करते वक्त, डिवाइसेस लेते वक्त ये भी ख्याल रखो। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, एक अदद पावर सप्लाई भी अरेंज कर लो। क्यों? लैपटॉप होगा तो इसकी बैटरी की लाइफ होती है, नए की तकरीबन 2.5-3 घंटे होती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, ये थोड़ा सा डाउन हो जाती है इसकी कैपेसिटी। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको रिप्लेस भी करनी पड़ सकती है। लेकिन आप एक अरेंजमेंट जरूर करो, अगर पीसी पे काम कर रहे हो, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, एक अदर पावर सप्लाई साथ में पड़ी, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट होती है, ये लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, कंप्यूटर बंद। तो आपके पास कम से कम एक अदद पावर सप्लाई, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, और आप एक लॉन्ग सेशन में काम कर रहे हो, मैराथन सेशन में काम कर रहे हो, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा, बिग प्रोजेक्ट आ गया, ना दिन का पता ना रात का पता, पावर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी होनी चाहिए। कूलिंग भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए। सर्दियों में तो खैर है, सख्त गर्मी में सिर्फ पंखे से काम नहीं चलता। अगर तो आप अपने सिस्टम की लाइफ बढ़ाना चाह रहे हो, हीट अप ना हो जाए, आपका पावर जो है वो, आपका हीटअप होने के बाद मदरबोर्ड ना उड़ जाए,
हार्ड ड्राइव ना ख़राब हो जाए, सो एंड सो बहुत सारे मसले आते हैं। इंटरनल इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बैटरीज भी लगी होती हैं, सेल्स भी लगे होते हैं, मदरबोर्ड भी बना होता है, साथ में आपकी पावर भी आपका, और एग्जॉस्ट भी आमतौर पे इसके अंदर होता है जो कि नीचे बेस में होता है। और इसमें इसीलिए कहा जाता है एक प्रॉपर इसके लिए अलग से एक आपके पास प्लेसमेंट होती है जहां पे आप इसको रख सकते हो ताकि हीट एग्जॉस्ट होती रहे। ये ना हो कि इसको तकिए पे रख लिया, हीट इसी के अंदर रहती है रहती है रहती है और इतना हीटअप हो जाता है कि बाद में हाथ लगाने से पता लग जाता है कि हीटअप हो रहा है। इसके लिए एग्जॉस्ट करने की जो कैपेसिटी होना है इसको बाकायदा लोग तो बाज बाग इसके साथ फैन भी लगाते हैं। अगर आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट दे सको तो वेरी गुड। और ये चूंकि बहुत वजह क्या है, वो आप बोले तो सर क्यों जरूरत है, मैंने तो अपने घर में अपने लिए एसी नहीं लगाया। स्टेबिलिटी ड्यूरिंग रिसोर्स हैवी ऑपरेशंस, जब आप कर रहे हो बिग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो जहां मशीन 24/7 चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, भाई उसने भी तो गर्म होना है कि नहीं, ठीक है ना। इतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन की वजह से वो हीटअप हो जाता है सिस्टम। बाकी एक आदत आपके पास एक्सटर्नल डिस्क भी होनी चाहिए जो यहाँ लग जाती है, उसके ऊपर आप बैकअप रख सकते हो। खुदा ना खास्ता ये सिस्टम चोरी हो गया, ये सिस्टम गिर के खराब हो गया, इसकी हार्ड ड्राइव खत्म हो गई, तो इसका डाटा तो हो। आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो, डाटा आप कहीं रख ही नहीं रहे, कितनी गलत बात। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो या आप क्लाउड के ऊपर परचेज करो, अमेजोन से ले लो, गूगल से ले लो। आपको पता है ये गूगल जो ड्राइव भी अवेलेबल होती है, गूगल ड्राइव पे भी डाटा, ये जो मैं आपको दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये गूगल ड्राइव पे पड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन आपको कितनी कैपेसिटी देता है, 50 GB। उससे ज्यादा अगर आपने परचेज करना चाहो तो आपको पे करना पड़ता है उसका। ये जो आपको बच्चों मैं सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ ये गूगल ड्राइव पे है, ये वाले। और मेरी गूगल ड्राइव के ऊपर स्पेस, सॉरी मैंने 50 कह दिया, 15 है। कितनी? 15। 15 GB में से देखो मेरी 12 से ज्यादा खत्म, और वो ऊपर आपको परसेंटेज भी बता रहा है 86% फुल हो गई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो फालतू चीजें निकालनी पड़ेंगी ताकि स्पेस बने। सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए स्पेस नहीं बने, मैंने फाइलें भी तो रखनी है, प्रोजेक्ट्स भी रखने हैं, कॉरल की फाइलें रखनी है, फोटोशॉप की फाइलें रखनी है। वजह, कल को मैं ट्रैवल करके दुबई चला जाता हूँ, मेरा डाटा कहीं तो हो ना, ये कंपनी ने ले ली वापस, फिर या एक्सटर्नल अरेंजमेंट करो या आप इंटरनेट के ऊपर क्लाउड के ऊपर रखो। क्लाउड के ऊपर रखने का फायदा, आपको टेंशन नहीं, बैकअप रखना उसका काम, उसने आपसे अमाउंट लेनी है सर्विसेज के केस। और वो अगर आप इससे ज्यादा चाहो तो लाने मतलब 15 GB सारी जिंदगी की थोड़ी वो इस्तेमाल करना है। अब जब बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे अपने डेटा, आपका एक कुलीग दुबई में बैठा हुआ है, यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं, आप कोई एक गूगल ड्राइव स्पेस परचेज भी कर सकते हो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाटा, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, एसेट्स, अच्छे इमेजेस, अच्छी ऑडियोज, अच्छी वीडियोस, जो आप ट्रांजिशंस बड़ी जबरदस्त किस्म की डाउनलोड हो जाती हैं, उनको रख के आप अपने कुलीग्स को अवेलेबल करवा दो गूगल ड्राइव। ये देखो गेट मोर, ये प्लान्स हैं, काफी डिस्काउंट दे रहा है आजकल। 100 GB तक फ्री, कितना है? सिर्फ 15। 100 GB तक, ये कोई अमाउंट है? पानी की बोतल भी 60 रुपए की है, 52 रुपीज पर मंथ, कुछ भी नहीं है। डाटा जिसका इंपॉर्टेंट होता है ना उसको फिक्र होती है। जब एक लोगो बनाया जिसपे आपके 10 लोगों की मेहनत लगी हुई है, उसको अगर आपने बैकअप कहीं रखना हो तो रखना चाहिए, ठीक है। और वो कंपनी आमतौर पे ये स्पेस परचेज कर लेती है, तो उनके लिए क्या मसला है। और अगर आप एनुअली पे करना चाहो तो डिस्काउंट आपको, इतना आपको सिर्फ देना पड़ेगा, 1250। पिज्जा भी नहीं आता स्मॉल, ये ले लो। अगर आप इससे ज्यादा चाहिए, ये भी है प्लान, 200 GB भी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, इसको एक्सप्लोर करना, ये लो, कुछ भी नहीं अमाउंट। 2 मंथ के लिए 84 है, उसके बाद भी जो है वो भी इतनी नहीं है, 340 रुपये, कुछ भी नहीं है। और ये 100 नहीं है, 200 है GB, ठीक है, ठीक ठाक है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम के हालात दिखाऊं, ये मेरा सिस्टम है, दिस पीसी। मेरे सिस्टम पे देखो इस वक्त हालात क्या हो चुके हैं, टोटल कितनी स्पेस है? 512, दोनों को मिला के, जिसमें से सिर्फ 45 डी पे रह गई और 148 ऑलमोस्ट सी पे रह गया।
तकरीबन समझ लो 200 GB का सिर्फ है मेरे पास अभी बकाया स्पेस 512 में से। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहो, बजाय सारी डिपेंडेंट आप इसी मशीन पे रहो, ये मशीन गुम गई, ये मशीन चोरी हो गई, हार्ड ड्राइव क्रैश कर गया, SSD खराब हो गई, तो डाटा गया। तो डाटे को आपने महफूज करना है। तो महफूज करने के लिए ये है वो जगह जहां पे आप इसको रख सकते हो। ऑल प्लान्स और भी हैं, ये लो 15 GB फॉर एवरी वन, एनुअल 55% डिस्काउंट, 200 GB, और एक और मजे की बात, 2 TB। 2 TB समझते हो कितने GB? 1024 जमा 1024, 2048 GB। 200 नहीं, 2048 GB कितना पे? और क्या क्या मिलेगा? 5 लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, कंपनी के 5 लोग। अनलिमिटेड मैजिक एडिटर सेव्स, गूगल फोटोज मिलेंगी बड़ी जबरदस्त किस्म की। आपको गूगल वर्कस्पेस भी मिलेगी जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्यूचर में कभी, तो यहां से ये गूगल कंपनी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट भी दे रही है, अमेजॉन वाले भी दे रहे हैं। ले जनाब, अब आ जाओ वापस। समझ आइए, एक्सटर्नल स्टोरेज बैकअप्स के लिए हाई कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। बस ये काफ़ी है, बाकी और डिटेल है, इसको आप पढ़ते रहना, देखते रहना। ये हार्ड डिस्क वर्सेस SSD, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। इसके स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का स्पीड है, मैटर करती है, स्पीड वाइज आपको बता रहा है कंपैरिजन। ये ड्यूरेबल है, इसके रिलायबल है, रिलाय कर सकते हो। ड्यूरेबल है, हार्ड ड्राइव के बारे में बता रहा है, ड्यूरेबल है, रिलायबल है, रेजिस्टेंस इसकी बड़ी जबरदस्त है, फिजिकल शॉक्स वाइब्रेशन से महफूज। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। तो आपने, अगर तो मैं इसको समराइज कर देता हूं, अगर तो आप अच्छी स्पीड चाह रहे हो, एफिशिएंसी चाह रहे हो और अफोर्ड कर सकते हो, ऑलवेज गो विद SSD। करंटली वर्क करने के लिए SSD ओके, लेकिन 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 बैकअप्स अगर रखने हो, हार्ड डिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकअप्स के लिए हार्ड डिस्क रखो, और अपने करंट मशीन को चलाने के लिए, एफिशिएंसी इसकी अच्छी रखने के लिए SSD लगाओ। बैकअप के लिए SSD की कोई जरूरत नहीं, हार्ड ड्राइव इज ओके। चीप है, सस्ती है, स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, पैसे कम लगते हैं। एक्सटर्नल के लिए हार्ड डिस्क इज ओके, बट फॉर लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज SSD इज वेरी गुड। समझ आ रही है? ले कैपेसिटी एंड कॉस्ट का कंपैरिजन हो गया, ये आपको बता रहा है। ऐसे जो हार्ड ड्राइव होती है ना, वो कितनी बड़ी सी बड़ी मार्केट में अवेलेबल है, 20 TB की अवेलेबल है, बहुत है। और इसमें एक चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है वो इसकी चीपर है एज कंपेयर टू SSD। इसमें भी वहां पे 20 अवेलेबल है मैक्सिमम, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 TB है, फर्क है। बट हायर कैपेसिटीज आर मोर एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करो तो ये। और नॉइज एंड हीट वाइज, हार्ड डिस्क जहां लगी होती है उसकी नॉइज होती है, आवाज होती है, साउंड होती है, हीट होती है, पावर ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटर्स लगे होते हैं, मूविंग हेड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आवाज आ रही होती है, जनरेट करती है मोर हीट एज कंपेयर टू SSD। ये SSD है कंप्लीटली साइलेंट, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, कूलर होती है, कम पावर यूज करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या कह रहा है? SSD आर क्वाइटर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। ये जी फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप देना चाहो वन लाइनर में तो ये दे सकते हो कि जब कभी आपसे कोई सजेशन मांगता है या आप किसी बंदे को बताते हो, तो आपको यार SSD का सिस्टम के लिए ओके है, लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप वैसे भी लाइट वेट होता है, हार्ड डिस्क वैसे हैवी वेट होती है, पावर भी ज़्यादा, हीट भी ज़्यादा, बहुत सारे मसले, नॉइजी भी है उसमें। फिर जो लैपटॉप्स हैं उसमें आमतौर पे SSDs लगती हैं। जो आपके सर्वर्स हैं ना, सर्वर्स, वहां पे हम हार्ड डिस्क लगाते हैं।
सर्वर्स बिग, जहाँ पे डाटा स्टोर वगैरह वगैरह। समझ आ गई है? आज के लिए काफ़ी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताना था। यूज केसेस भी देख लो। बेस्ट फॉर हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं, बजट फ्रेंडली हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। एसएसडी इज बेस्ट फॉर बूटिंग टाइम, क्लिक करने पे चल जाता है। जहां एप्लीकेशन, जहां स्पीड रिक्वायर्ड होती है गेमिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह में, एसएसडी इज बेस्ट है। पोर्टेबल डिवाइसेस में लोअर पावर या ड्यूरेबिलिटी की वजह से recommended डिवाइस नेम इज एसएसडी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। बूट एंड लोड टाइम्स हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है, कंक्लूजन उसने दे दिया कि जहाँ कहीं आप लार्ज स्टोरेज रिक्वायर्ड हो लोअर कॉस्ट में तो ये ले लो। स्पीड जहाँ पे कोई प्रायोरिटी ना रखती हो बैकअप्स वगैरह के लिए, या बहुत ऐसा डाटा जो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं इनफ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे हार्ड डिस्क लगा लो। और एसएसडी जहाँ पे आपको फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह, जनरल प्रोडक्टिविटी में, ड्यूरेबिलिटी, लो नॉइस के साथ, ये ले लो। ये जी हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको सुनने में, समझने में आसानी हुई होगी। कभी आप इसको अपने इस नॉलेज को अगर आप अपने पास ऐड ऑन कर लो, तो आपको कभी कल को कोई परचेजिंग करनी हो, कभी कोई आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयरनेस देनी हो, ग्राफिक टूल्स की एलिमेंट्स को जानना हो, और इसके रेलेवेंट कुछ को आपने कंटेंट को स्टडी करना हो, तो ये आपको मैंने एक चैट जीपीटी जो टॉप 1 वेबसाइट है एआई की, करने को मैं और बीसियों भी आपको एआई जो है वेबसाइट्स बता सकता हूँ जो आपके हेल्प में आ जाएगी। लेकिन ये जब मैंने उसको एआई कहा, उसने सबसे ऊपर इसको ही दिखाया, इसीलिए मैंने भी इसी को इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी को इस्तेमाल करना है। एआई टूल्स बेशुमार और भी अलग अलग मौजूद हैं। ऑडियो मेकिंग के अलग हैं, वीडियो के अलग हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे बेशुमार। जस्ट आपने गूगल में सर्च में डाल के उसको एक्सप्लोर करो। सिर्फ एक अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लोर करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए, समझने के लिए, गूगल का, जीमेल का, बस। हाँ, अगर परचेज करना चाहो, उसकी फीचर्स को एंजॉय करना चाहो, तो आपको फ्री क्रेडिट वो कुछ देता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आप कह रहे हो यार मुझे कहा था सर ने कि अरबी वर्जन भी मैं अपनी वॉइस को कर सकता हूँ, कैसे? इतना काबू कर देगा, एक के लिए कर देगा, एक स्क्रिप्ट के लिए कर देगा, 2 के लिए कर देगा, उसके बाद कहेगा परचेज करो। आपने कल को अगर आपने अर्निंग करनी है, बिजनेस कर रहे हो, तो उसको भी तो कुछ दो ना। वो आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहा है जो आपके लिए नामुमकिन था। आप अगर मैं कहूँ आप अपने वीडियो का स्क्रिप्ट जो आप उर्दू में बोल रहे हो अरबी में नजर आए, आपको सर ये तो नहीं मैं कर पाऊंगा। मैं कहूँ इंग्लिश में टोटल कर दो, आपको सर ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। या मैं कहूँ रशियन वर्जन दे दो, आपको सर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो आती नहीं। या वीडियो आपने बनानी है, ऑटोमेटिक आपके लिए वीडियो जनरेट करता है, खुद ब खुद ही बना देता है एआई स्टूडियो। लेकिन वो जब वीडियो बनाता है, वॉइस डालता है, ऑडियो डालता है, कैरेक्टर्स डालता है, तो आपको कहता है पे करो। आपने कल शुरू में अगर 1,000 रुपया कमा रहे हो, 2,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, तो कहता है ये सॉफ्टवेयर की कुछ हमें भी पे करो। ये जो आपके लिए सॉफ्टवेयर मैंने दिया है, अगर आपको खुद करना पड़ जाए, आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे, उस लैंग्वेज को आप प्रमोट करोगे, बहुत काम करना पड़ेगा। उसकी बजाय आप कहे तो यार मुझे तो ये फटाफट 1 मिनट में वीडियो चाहिए, मैं तो डेली जो है एक कार्टून लगाता हूँ ऑडियो वीडियो के साथ, अच्छा सा म्यूजिक कंट्रास्ट, खूबसूरत से हाई डेफिनेशन इमेजेस के साथ। अब वो कैसे? अब उस पर अगर आप खुद बनाने बैठ जाओ, आपको आता है प्रीमियम प्रो, आपको आता है इलस्ट्रेटर, आपको आते हैं वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, खुद इतना टाइम नहीं है आपके पास। या आप उसके लिए डेली बेसिस पे आपने एक कार्टून लगाना है, एक मूवी लगानी है, छोटी सी क्लिप लगाना है 5 मिनट 10 मिनट, उसके लिए फिर आप पे करो उसको भी तो दो ना। फिर अपने बिजनेस को आप अर्न कर रहे हो, अभी अगर स्टार्ट में नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में तो होगा ना इंशाल्लाह, वो उसको फ्लरिश होगा काम। तो ये है जी आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह जब आओ तो कोई ना कोई चीज़ मुझसे लेके जानी है आपने। आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, हो सकता है थोड़ा पता हो पहले से, आज मज़ीद उसको सीखने का एक डायरेक्शन अपने लिए सेट करने का मौका मिल गया। आने का नुकसान तो नहीं हुआ ना, कोई फ़ायदा ही हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आप जैसा मैं आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप भी आगे फ़ायदे पहुंचाओ। जो जो चीज़ अवेलेबल है इनके बारे में बताओ, और अपना भी कंटेंट बनाओ, दूसरों को भी इनकरेज करो, और ख़ुद भी अर्न करो, दूसरों को भी करवाओ।